भाई साहब, प्लेटो को कौन नहीं जानता, इतने बड़े फिलोसफर, इतने बड़े दार्शनिक, पूरी दुनिया में दबदबा, सारे लोग उनके सामने, उनकी फिलॉसफी के सामने झुकते हैं और वो किसी से नहीं डरते हैं। लेकिन एक इंसान से ज़रूर उनकी रूह कांपती थी। एक ऐसा इंसान जो उन्हीं के एकेडमी में घुस के उन्हीं के स्टूडेंट के सामने उन्हीं की बेइज्जती करके निकल जाता था, लेकिन वो कुछ बोल नहीं पाते थे। एक ऐसा इंसान जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट, सबने नाम सुना होगा, इतने ज़्यादा इंप्रेस थे उनसे, बोलते थे अगर मैं अलेक्जेंडर ना होता तो मैं ये इंसान ज़रूर होता। अलेक्जेंडर द ग्रेट उसके सामने आके बोलते हैं कि आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। तो वो बोलते हैं भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं धूप सेक रहा था तो मेरी धूप से बाजू हट जा। एक ऐसा फिलोसफर जो शराब के सेरेमिक जार में रहता था, एक ऐसा फिलोसफर जो पब्लिकली हस्तमैथुन करता था, मास्टरबेशन करता था, एक ऐसा फिलोसफर जो वेल्दी लोगों पे उनका कारवां जब जाता था उसके ऊपर पेशाब कर देता था, खुले में शौच कर देता था, डेफिकेट कर देता था, इन शॉर्ट हक देता था। एक ऐसा फिलोसफर जो राजाओं से भी नहीं डरता था बट राजा उनसे डरते थे। एक ऐसा फिलोसफर जो कि इंस्पायर्ड था सोक्रेटिस से, सोक्रेटिस के थॉट से, और उनकी फिलोसफीज को एक्सट्रीम लेवल पे लेके चला गया। आज हम बात करेंगे डायोजनीस द सिनिक के बारे में, द डॉग फिलोसफर। ये सिर्फ एक दार्शनिक या नॉर्मल फिलोसफर नहीं था, इसने सीधा सीधा चैलेंज किया सोसाइटी के नॉर्म्स को, इसने सीधा सीधा चैलेंज किया एरिस्टोक्रेट्स को, वेल्दी लोगों को, राजाओं को, रानियों को, और बोला ये जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, जो ये बोलेंगे मैं उनके अगेंस्ट करूंगा। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डायोजनीस को कवर करेंगे, उनकी अर्ली लाइफ और फिलॉसफी को कवर करेंगे, उनके सैवेज इनकाउंटर्स जो उनकी इंटरेस्टिंग कहानी उनको कवर करेंगे, कोर ऑफ सिनिसिज्म कवर करेंगे, और उनके आइडियाज़ कैसे मॉडर्न सोसाइटी को शेप करते हैं विद हिज क्रिटिसिजम्स, क्या क्या उनकी क्रिटिसिज्म है और क्या प्रैक्टिकल टेक अवे है अपनी लाइफ में, हम इनकी फिलॉसफी कैसे अप्लाई कर सकते हैं आज के इस लेक्चर में। तो मैं कौन हूँ? मेरा नाम फराज है। आई एम एन आर्किटेक्ट बाय प्रोफेशन, एन एंटरप्रेन्योर बाय माइंड एंड अ प्योर थिंकर बाय हार्ट। मैंने मल्टीपल बिजनेसेस बनाए एंड आई हैव स्केल्ड देम टू मल्टी-मिलियन डॉलर्स इन वैल्यूएशन। कैसे किया मैंने फिलॉसफी को सिर्फ पढ़ा नहीं, मैंने फिलॉसफी को फ्रेमवर्क्स, मेथडोलॉजीज, प्रोटोकॉल्स में कन्वर्ट किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, जो कि अब मैं आप लोगों को सिखाता हूँ इस चैनल के माध्यम से और मेरे दूसरे चैनलों के माध्यम से, जो कि आपको मिल जाएंगे मेरे चैनल के होम पेज पे या फिर डिस्क्रिप्शन में। तो डिस्क्रिप्शन हमेशा चेक करते रहिए, कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्टिंग आता ही रहता है। यहाँ पे रहेंगे अब हमारे नोट्स, हम लोग पार्ट 1 से लेते हुए चलते हैं। इंट्रोडक्शन, कि भाई डायोजनीस असल में मैटर क्यों करते हैं, ऐसा क्या है डायोजनीस में जिसकी वजह से ही इज़ सो रेलेवेंट इन टुडेज़ वर्ल्ड ऑल्सो। इतने साल पहले वो बंदा आया, इतनी सेंचुरीज पहले आया, बट ही स्टिल रेलेवेंट। हु वॉज डायोजनीस? सबसे पहला, ही वॉज अ ग्रीक फिलोसफर। 412 से 404 BCE में ये आए और 323 तक रहे, ये इनके बीच में इनका काम रहा। फाउंडर ऑफ सिनिसिज्म इन्हें कहा जाता है। इनको एग्जाइल दे दिया गया था सिनोपे से। वाई? बिकॉज ही वॉज डिफेसिंग करेंसी, करेंसी को डिस्ट्रॉय कर रहे थे, सिक्के विक्के होते हैं ना, और ही वॉज डूइंग दिस बोथ लिटरली और मेटाफोरिकली। लोगों को भड़काते भी थे, जो कि उस वक्त सरकार को लगता था भड़का रहे हैं, और सही में डिफेस करते थे। लोगों ने देखा था अपनी आंखों से तोड़ते हुए, जो सिक्का होता था उसको बोलते हैं ना कोटा सिक्का, उसको ख़राब करते हुए देखा था। तो ये एथेंस से हट गए। एथेंस से हटने के बाद ही बिकेम अ स्टूडेंट ऑफ एंथिस्थनीस। एंथिस्थनीस एक और थे जो डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस थे, तो उनके अंडर में इन्होंने अपना जो भी था कार्यकाल संभाला। एक्सट्रीम पावर्टी में ये रहे और गरीबी में रहे, क्योंकि निकाल दिया गया था, और चूँकि इन्होंने बोला वेल्थ ही सब लोगों को डिस्ट्रॉय करती है और फ्रीडम लेती है। अगर आप वेल्थ को ठीक से नहीं समझो ना, तो वेल्थ विल रॉब यू ऑफ योर फ्रीडम, यू विल नेवर बी फ्री, एंड दिस इज़ वेयर पीपल कन्फ्यूज। वेल्थ या मनी इज़ अ टूल टू अचीव फ्रीडम, इट इज़ नॉट योर गोल, इट शुड नॉट बी योर लाइफ, फ्रीडम शुड बी योर गोल एनी टाइम ऑफ द डे। तो इन्होंने मटीरियल वेल्थ और सोसाइटल नॉर्म्स को पूरी तरीके से खारिज कर दिया कि नहीं भाई, मेरे को तो नहीं चाहिए। मैं तो एक बड़े से सेरेमिक जार ले लो, कोई लोग कहते हैं बैरल में रहते थे, सेरेमिक जार वगैरह में रहूँगा और उन्हीं चीज़ों पे सर्वाइव करूँगा जो मैं ढूंढ ढूंढ के कचड़े वचड़े से निकालूँ या भिक्षा मांग के मैं ले सकूँ। तो इनको ना एक टैग दिया गया है, द मोस्ट सैवेज फिलोसोफर एवर, हमेशा से। ऐसा क्यों है, क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि उस ज़माने के सबसे बड़े थिंकर, अभी भी सबसे बड़े थिंकर आज के टाइम्स में भी जो माना जाता है वो प्लेटो, एरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, ये तीन जो ये तिगड़म था, इसको बहुत स्ट्रॉन्ग माना जाता था। तो प्लेटो, उनको उनका मजाक बनाना, ठीक है, उनके जो एकेडमी, प्लेटोज एकेडमी जो था, वहाँ पे घुस के एक ऐसा चिकन लाके, चिकन के पंख वंख उखाड़ रखे हैं, उसको वहाँ पे जाके बोल रहे हैं फेदरलेस बाइपेड, एक इंसिडेंट है जिसको हम आगे बात करेंगे थोड़ा विस्तार से। वो अलेक्जेंडर वाला, सनलाइट वाला, पब्लिक में खाते थे, जब उस टाइम पे पब्लिक में खाना अलाउड नहीं था, शेमलेसली पब्लिक में खाते थे, सोसाइटल नॉर्म्स को पूरी तरीके से खारिज कर देते थे। मास्टरबेशन इन पब्लिक, हस्तमैथुन करना, जिसको नहीं पता मास्टरबेशन का मतलब हिंदी में हस्तमैथुन करना, और हर चीज़ को ही मीनिंगलेस कहते थे कि ऑल द सोसाइटल नॉर्म्स आर मीनिंगलेस।
खाली बर्तन है जो हर वक्त खनकते रहते हैं। एक बार तो ये अपना डे लाइट में, दिन की एकदम 12-1 बजे के करीब धूप है, ठीक है, उस वक्त टाइम का तो पता नहीं, बट आज की घड़ी के हिसाब से 12-1 बजे मिड डे, एक लैंटर्न लेके निकल पड़े हैं और बोलते बोलते हुए चल रहे हैं कि आई एम लुकिंग फॉर एन ऑनेस्ट मैन। तो ये भी एक बहुत इंटरेस्टिंग सी चीज़ थी कि दिन है, दिन में इतनी रोशनी है, फिर भी मेरे को एक रोशनी लेकर ढूंढना पड़ रहा है कि कहाँ ऑनेस्ट मैन मिलेगा, क्योंकि आज की डेट पे कोई भी ऑनेस्ट नहीं है। अपने आप को ये कॉस्मोपॉलिटन बुलाते थे, फिलॉसफी ऑफ कॉस्मोपॉलिटनिज्म पे भरोसा करते थे। आई एम द सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। मैं बाउंड्रीज पे भरोसा नहीं करता, मैं नेशनैलिटी पे भरोसा नहीं करता, मैं पेट्रियाटिज्म पे भरोसा नहीं करता। मैं भरोसा करता हूँ हर कोई इंसान है, हर किसी के पास एक जान है, एंड वी ऑल आर कॉस्मोपॉलिटन्स। एंड अपनी आइडेंटिटी, स्टेट आइडेंटिटी को हमेशा रिजेक्ट करते थे कि मैं ग्रीक नहीं हूँ, या मैं रोमन नहीं हूँ, या मैं एथीनियन नहीं हूँ, मैं यहाँ का नहीं हूँ, फलाना ढिमकाना, दूर रहते थे। अब अगर हम पूछें कि इनकी फ़िलॉसफी क्या थी, तो इनकी फ़िलॉसफी वॉज सिनिसिज्म, राइट। अब व्हाट इज़ सिनिसिज्म, यहाँ पे सवाल उठता है। सिनिसिज्म इज़ ऑल अबाउट रेडिकल ऑनेस्टी, एकदम ब्रूटल ट्रुथ, अपने ऊपर आत्मनिर्भरता, अपने ऊपर निर्भर रहना और सोसाइटल नॉर्म्स को रिजेक्ट करना कि ये कौन होता है हमको बताने वाले क्या करना है। तो दिस इज सिनिसिज्म इन अ नटशेल। कहीं ना कहीं दिस वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय सोक्रेटिस, सुकरात से इंस्पायर्ड थे, बट इन लोगों के जो आइडियाज़ थे वो थोड़े अलग लेवल पे चले जाते थे। जैसे मैंने बोला ना, मास्टरबेशन इन पब्लिक स्पेस में खड़े होकर खाना, तो ये ज़रा थोड़ा एक्सट्रीम्स पे चला जाता था। तो यहाँ पे जो सेल्फ सफिशिएंसी थी, जिसको लोग औतार्किया बुलाते थे, और जो इनर पीस थ्रू सिंप्लिसिटी, या आप अंदर से कैसे शांतिपूर्वक रह सकते हैं, कैसे आप शांत रह सकते हैं, खुश मिजाज रह सकते हैं थ्रू सिंप्लिसिटी, जिसको ये लोग अताराक्सिया बुलाते थे। तो इन सब कॉन्सेप्ट्स के भरोसे ये लोग खुद के भरोसे रहते थे। ये ज़्यादा फैशनेबल लाइफस्टाइल फॉलो नहीं करते थे, फटे पुराने कपड़े पहनते थे, ठीक है। ऑन इन कॉन्ट्रास्ट टू जो प्लेटो के लोग थे और एरिस्टोटल के लोग थे, तो बड़े ये लोग अलग थे। इन लोगों का भी यही मानना था, वैसे फिलॉसफी तो यही थी कि हैप्पीनेस कम फ्रॉम वर्चू, नॉट वेल्थ और प्लेजर, ठीक है। क्योंकि लोग अगेन वेल्थ को ही गोल बना लेते हैं, वेल्थ के ही पीछे भागते हैं, एंड एट द एंड ऑफ द डे इट मैसेज देम अप। वो नहीं करना है, यू फ्रीडम शुड बी योर गोल, वही हमेशा से याद रखना। दे एडवोकेटेड फॉर लिविंग नेचुरली, कि भाई नेचर से लो चीज़ें, आर्टिफिशियली नेचर में हमको फ्रीडम मिली हुई है, तो तुम क्यों रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करना चाहते हो? क्यों तुम चाहते हो कि वो जो डिज़ायर सोसाइटी इम्पोज कर रही है कि इसी तरीके से रहोगे तभी खुशी मिलेगी? अपनी खुशी खुद बनाओ। वो खुशी कुछ भी हो सकती है। वो खुशी हो सकता है तुम्हें तुम्हारी साइकिल पे आए, वो खुशी हो सकता है तुम्हें तुम्हारी होंडा सिटी में है, वो खुशी हो सकता है तुम्हें तुम्हारी जेट प्लेन में है। वो खुशी आनी चाहिए बस, वो सिंप्लिसिटी आनी चाहिए बस, वो कहीं से भी आई। एंड फाइनली डाइजनीज, और अगर मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, जिसको हम आगे भी एक्सपैंड करेंगे, तो जो हिपोक्रेसी है वेल्थ, पॉलिटिक्स और सोशल स्ट्रक्चर की, वो आज की डेट पे भी रेलिवेंट है। अगर आज भी डायजनीज होते हैं तो कंज्यूमरिज्म, कॉर्पोरेट ग्रीड और सोशल मीडिया वैनिटी का तो भर भर के मजाक बनाते हैं कि भाई लोगों को अगर नहीं मिली वहाँ से एक्सेप्टेंस, नहीं मिली कि भाई तुम सही काम कर रहे हो, तो भाई हमारी तो दिक्कत हो जाएगी, फिर तो हम डालने नहीं वाले। लोगों को चाहिए कि कोई आए, हमें सहलाए, हमें समझाए। नहीं, जो कर रहे हो लगे रहो। किसी को दिखाने के लिए कभी कोई चीज़ मत करो, अपने लिए करो, अपनी फ्रीडम के लिए करो, दिखाने के लिए मत करो। और जब कुछ मिले, विच इज़ ग्रीड, कुछ मिले उसके लिए ग्रैटिट्यूड, सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड फील करो। ये नहीं नेक्स्ट स्टेप क्या है, जो कि होना चाहिए, बट वो ग्रीड जो होता है ना, वो कभी फुलफिल नहीं कर पाएगा। सो यू शुड हैव अ सेंस ऑफ ग्रैटिट्यूड। तो डायजनीस होते तो ये कहते हैं। तो इनका जो रिजेक्शन था ऑफ पावर एंड लग्जरी, वो आज की डेट से ज़रा थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट करता है, जहाँ पे क्रिटिसिज्म भी इनको दिया जा सकता है, जो कि हम आगे बात करेंगे। बट स्टेटस ऑफ मनी का जो इनका कॉन्ट्रास्टिंग ओपिनियन था, उसको हम आगे थोड़ा सा समझेंगे। बाकी इनकी लिव सिंपली थिंक फ्रीली फिलॉसफी जो थी, वो आज भी रेलिवेंट है कि भाई सिंपल समझो, सिंपल सोचो, सिंपल जियो, नथिंग मोर दैन दैट। और आज की डेट पे तो ऑब्वियसली उस टाइम पे भी ही वॉज कंसिडर्ड एज अ मैड मैन, बट आज की डेट पे भी आपके हाथ में, अब आप उनको मैडमैन समझो या विजनरी समझो इन टुडेज वर्ल्ड, इट्स अप टू यू। अब अगर इनकी पीछे लाइफ में चले जाएं हम, इनकी अर्ली लाइफ और इनकी क्या एग्जाइल क्यों रही, तो डायजनीज वॉज बॉर्न अगेन इन सिनोपे, ठीक है। ग्रीक कॉलोनी थी ऑन द ब्लैक सी, वहाँ पे पैदा हुए। और
412 और 404 BCE के बीच में इनके जन्म का कहा जाता है कि इस बीच में जन्म हुए। एक बहुत वेल्दी, बहुत अमीर, बहुत रुतबा था उस सिटी का, वहाँ पे ये पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे हिकेसियस, वो एक बैंकर थे, और वहाँ पे इनको मनी एंड पावर का एक्सपोजर पहले ही मिल गया। ठीक है, अब जो है ना, एक यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये भी आता है, जो डायजनीज ऐसे क्यों बने, वो इसलिए भी आता है कि जो लोग अमीरी में ही पैदा होते हैं ना, जिनको वेल्थ, पावर, मनी दिखता है, तो वो उससे डिटैच हो जाते हैं। जैसे बुद्धिज़्म का कॉन्सेप्ट देख लो, या जितने बड़े बड़े राजाओं का देख लो, जितने बड़े बड़े डेटीज़ का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, बीट इंडियन फिलोसफी, बीट ग्रीक फिलोसफी, बीट मिडिल ईस्टर्न माइथोलॉजी, और आज की डेट में भी देखो तो दे आर मोर डिटैच्ड। ठीक है, क्योंकि उन्होंने सब कुछ देख लिया। वो जो चीज़ हम अचीव करके पहुंचना चाहते हैं, लेट्स से हम लेवल 10 पे पहुंचना चाहते हैं मेहनत करके, वो लेवल 10 पे ही पैदा हुए हैं, या वो लेवल 100 पे ही पैदा हुए हैं, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। उनके लिए द अदर साइड, द डार्क वर्ल्ड इज़ मोर इंट्रीगिंग एंड मोर इंटरेस्टिंग। क्योंकि हम लोग हम जैसे लोग तो डार्क वर्ल्ड देखते बाहर हैं, हम लोग नहीं ना मनी, पावर, स्टेटस, वेल्थ में पैदा हुए हैं, हमें वो अटेन करना है। तो उस चीज़ को उस पर्सपेक्टिव से समझना बहुत मुश्किल है। बट हम लोग क्या कोशिश कर सकते हैं, इन द मीनवाइल जब तक वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसको समझते हुए पहुँचेंगे, इस चीज़ को अपने सर के ऊपर नहीं चढ़ने देना है। तो ये इनकी कहानी थी। और काफ़ी ज़्यादा उस वक्त ना सिनोपे में इंस्टेबिलिटी चल रही थी, इकोनॉमिक करप्शन चल रहा था, और वेल्थ असिमेट्री चल रही थी, जिसको बोलते हैं कि एक तरफ वेल्थ ज़्यादा, एक तरफ वेल्थ कम है। तो यहाँ पे इनका एक इंसिडेंट आया जिसके बारे में हमने बात करी थी ना, विच इज़ अ डीफेसिंग द करेंसी। अब असल में हुआ क्या था, अब ये एक मिस्ट्री भी है कि सही में डायोजनीज ने ये किया या फिर वो एक सिंबॉलिज्म बना लिया गया था उनके नाम पे। बट कुछ सोर्सेज ये कहते हैं कि वो ना काउंटरफिट कर रहे थे सिक्कों को ख़राब भी कर रहे थे, और सिक्कों को क्या कर रहे थे, बोल रहे थे जब सिक्कों में आप एक लोहे के टुकड़े के ऊपर इतना भरोसा कर सकते हो कि उसके ऊपर अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी, तो लो, मैं एक लोहे का सिक्का बना के, कुछ भी अपने आप बना के, और बोला लो फेंकना शुरू कर दिया था मार्केट प्लेस में। ऐसी कुछ कहानी जाती है। बहुत इनके ना डायोजनीज के लेजेंड्स बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, एक ऐसे जैसे माइथोलॉजिकल क्रीचर होता है ना, उसकी तरह इनको बना दिया गया। तो ही फिलोसफिकली व्हाट ही वांटेड टू डू, वो डीफेस इसलिए कर रहे थे करेंसी, बिकॉज वो एक्सपोज करना चाहते थे फॉल्स वैल्यूज़ एंड द इकोनॉमिक करप्शन जो उस वक्त चल रहा था सिनोपे में। जो भी है, जैसा भी है, इनको जो भी हुआ, बट सिनोपे से बोला गया कि आप जाइए। इनकी रेडिकल फिलॉसफी की वजह से इनको बोला गया यहाँ चले जाओ एग्जाइल पे, वापस कभी मत आना। तो ही वॉज एग्जाइल्ड, ही वॉज होमलेस, खाने पीने को नहीं था, एंड कुछ करते कुड़ते भीख मांगते मांगते लिफ्ट, थोड़ी सी लिफ्ट करा दे, लिफ्ट मांगते मांगते ही किसी तरह एंडेड अप इन एथेंस कैपिटल पहुंच गए भाई। अब एथेंस पहुंचे और इमीडिएटली ना इन्होंने एंटिस्थेनीस को देखा, और एंटिस्थेनीस को देखते ही अचानक से इनको लगा कि भाई इस बंदे में कुछ बात है। अगर मैं स्टूडेंट बनूंगा तो एंटिस्थेनीस का बनूंगा। एंटिस्थेनीस वाज अ डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस ऑब्वियसली, एंड यहाँ पे इनको ये रियलाइज़ हुआ कि अगर मैं सब कुछ खो दूंगा तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि थोड़े घबराए हुए थे कि मेरा सब कुछ पीछे, घर बार पीछे छूट गया, सब कुछ मेरा पीछे छूट गया, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग। बट एंटिस्थेनीस के साथ रह के इनको ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं भाई, लूजिंग एवरीथिंग इज़ गुड, इट गिव्स यू फ्रीडम, इट गिव्स यू फ्रीडम फ्रॉम अटैचमेंट एंड मटीरियल थिंग्स। तुम्हारे पास कोई बोझ नहीं है, तुम्हारे पास कोई बैगेज नहीं है, यू आर फ्री टू डू एनीथिंग। कहीं भी जाओ, किधर भी सो, किधर भी खाओ, तुम्हें प्रोटेक्ट करके अपनी वेल्थ नहीं रखना। अभी उस टाइम पे तो नहीं होते थे ना भाई ऑनलाइन बैंक्स, उस वक्त तो अपनी वेल्थ को अपने साथ रखना होता, तो कोई भी चोरी करके ले जाएगा। तो देयर वॉज अ सेंस ऑफ फ्रीडम, और एंटिस्थेनीस के साथ रह के वो सेंस ऑफ फ्रीडम आई। तो ये डायोजनीज अल्टीमेट सिनिक कैसे बने कि भाई, जो हम सिनिसिज्म बोलते हैं तो डायोजनीज का सबसे पहले नाम आता है हमारे दिमाग में, वो एंटिस्थेनीस के साथ मिलने के बाद ही आया। यहाँ पे हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कैसे एंटिस्थेनीस शेप्ड डायोजनीज फिलॉसफी, क्योंकि एक गुरु का उसके चेले को शेप करने में बहुत बड़ा हाथ होता है, राइट। तो एंटिस्थेनीस जो है ना, सिंपली ही प्रीच सेल्फ सफिशिएंसी। हमने बात करी सेल्फ सफिशिएंसी की, बात करता था वो। एंड ही सेड की रिजेक्ट सोसाइटल नॉर्म्स। सोसाइटी तुम्हें एक तरीके से कहेगी ऐसे करो, तुमको सीधा मना कर देना है कि नहीं भाई ये तो गलत है, इसमें तो खोट है। लेकिन एंटिस्थेनीस वाज नेवर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स, वो नहीं चाहते थे कि मेरा कोई स्टूडेंट हो। अब डायोजनीज इनके पास गए, उन्होंने बोला कि भैया मेरे को आपसे सीखना है, मेरे को बताइए, अपना ज्ञान दीजिए। और एंटिस्थेनीस ने क्या किया ना, छड़ी लेके पिछवाड़े पे लगाए, थोड़े ज़रा भगाने की कोशिश करी डायोजनीज को, भाई
यहाँ से निकल लो, मैं कोई स्टूडेंट नहीं चाहता। लेकिन डायोजनीस भाई पीछे पड़ गया, वो खड़े हो गए डायोजनीस बाबा कि भाई आप मेरे को मारो, जो भी कर सकते हो करो, लेकिन कभी भी याद रखना ऐसी छड़ी आप ला ही नहीं पाओगे जो मुझे यहाँ से खदेड़ सके या मुझे यहाँ से बाहर निकाल सके। तो भाई साहब ये तो इम्प्रेस हो गए। एंटिस्थेनीस को तो लगा यार इस बंदे में बात तो है कुछ, मैं पेल रहा हूँ पीट रहा हूँ, मैं इतनी गरीबी में रहता हूँ, मैं इतनी सिंप्लिसिटी में रहता हूँ, और इस बंदे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रही है मेरी लाइफ, है ना। लोग तो मेरे को गाली बकते हैं, इसको बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है। और एंटिस्थेनीस ने उनको अपने उसमें ले लिया ना, चादर में ले लिया, और बोला कि ठीक है भाई अब मैं तुम्हारी रेडिकल थिंकिंग में मदद करूँगा, अब मैं तुम्हारे थॉट्स को इम्प्रूव करने में मदद करूँगा। काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड, और वहाँ से इन दोनों का जो है ना एक जुगलबंदी शुरू हुई। अब क्या था, बात है यहाँ पे सोक्रेटिस की। सोक्रेटिस की आइडियोलॉजीज चल रही थी, सोक्रेटिस वाज अ मार्टिर, है ना। और सबके दिमाग में सोक्रेटिस थे कि भाई एक बंदे ने फ़िलासफ़ी को इस एक्सट्रीम तक ले गया। तो इन्होंने बोला डायोजनीस ने कि भाई अब फ़िलासफ़ी को मैं भी एक्सट्रीम पे लेके जाऊँगा, मैं सब कुछ रिजेक्ट कर दूँगा, आई चूज़ अ बेगर्स लाइफ स्टाइल, आई लिव लाइक अ बेगर। उन्होंने सोक्रेटिस की फ़िलासफ़ी ली, उसको सीधा एक्सट्रीम पे ले गए पूरी तरीके से। उन्होंने बोला मैं सिर्फ सोसाइटी को क्वेश्चन नहीं करूँगा, पूरी तरीके से, पता नहीं अपने आप ऊपर कैसे हो जाता है, हम नीचे करते हैं, अबैंडन सोसाइटी, एक एस्थेटिक लाइफस्टाइल जियो, सब चीज़ों से मोह माया से दूर हट जाओ, जो ज़मीन पे पड़ा हुआ मिले खाने का वो खाओ, कचड़े में मिले वो खाओ, लोगों से भीख मांग मांग के आए वो खाओ, और लोगों को दिखाए दिस इज़ व्हाट ट्रू फ्रीडम इज़। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो कोई बात नहीं, मेरे कोई डिज़ायर्स नहीं है, और चूंकि मेरे कोई डिज़ायर नहीं है तो मेरे ऊपर सोसाइटी का पावर नहीं है। अगर सोसाइटी का मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं है, पावर नहीं है, तो आई एम मोर देन फ्री। जैसे बोला था ना जॉन पॉल सार्त्रे, तो फ्रेंच एग्जिस्टेंशियल फिलोसफर थे, यू आर कंडेम्ड टू बी फ्री। आप इतने फ्री हो कि आपको यकीन ही नहीं होगा। यहाँ पे ये एक पिथोज में रहने लग गए, जो कि मैंने बोला था ना एक कॉमन बिलीफ है कि ही लिव यूज टू लिव इन द बैरल, मतलब कहने में अच्छा लगता है तो यूज टू लिव इन द बैरल, बट एक बड़ा सा सिरेमिक जार था जिसके अंदर वो रहते थे, और उसको भी ग्रेन्स या वाइन ये सब स्टोर करने के लिए उस जार को यूज़ किया जाता था। और ये एक सिम्बॉलिज़म था कि जिस चीज़ में तुम शराब रखते हो, जिसको तुम बहा देते हो, और मतलब पी के, है ना, अपने को यू डिस्ट्रॉय योरसेल्फ, उसके बैरल में मैं रह रहा हूँ। देखो मैं कितना सिंपल हुआ, एंड आई हैव रिजेक्टेड मटीरियल कंफर्ट पूरी तरीके से। मेरे को एक शेल्टर चाहिए फ्रॉम द विंड और रेन, फ्रॉम द कड़ी धूप, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। दिस इज़ वॉट यू नीड। बस बारिश से बच जाओ, हवा से बच जाओ, धूप से बच जाओ, उसके लिए ये बैरल बहुत है। और ये प्रूव किया कि हैप्पीनेस इज़ नॉट इन मटीरियल पोजेशंस बट इन सेल्फ मास्टरी। अब आपको डायोजनीस नहीं बन जाना कहीं तुम भी टीन का दारू, आजकल तो बैरल बोलना ही वो हो गया बहुत ज़्यादा, नीले रंग का बैरल ठीक बात नहीं है, बट तुम भी उसी में रहने लग जाओ। लेकिन नहीं, यू नीड टू मास्टर योर सेल्फ, एटलीस्ट यू कैन लर्न हाउ टू मास्टर योर सेल्फ एंड गेट अहेड इन लाइफ। यहाँ पे थोड़े से डायोजनीस के सैवेज इनकाउंटर्स ले लेते हैं भाई, क्या उनकी सैवेज कहानियाँ थी। सबसे पहले तो प्लेटोज एकेडमी वाली, प्लेटो और इनकी बड़ी भिड़न चलती थी। प्लेटो बड़ा चिढ़ते थे यार ये कहाँ से आ गया, बट डायोजनीस अपनी जगह पे थे। दोनों बाबा, हम तो मानेंगे प्लेटो बाबा, डायोजनीस बाबा, चाहे जो डायोजनीस की जो भी हरकत थी नज़र में बाबा ही रहेंगे हमेशा। वो पॉइंट टू बी मेड इसकी एक बहुत फेमस कहानी थी, सोक्रेटिस के चरणों में, है ना, पखडंडी पे चलते हुए प्लेटो ने सोक्रेटिस की जो डेफिनेशन थी ह्यूमंस की, कि ह्यूमंस आर फेदरलेस बाइपेड, ठीक है, एक चिड़िया की तरह है जिसके पंख नहीं है, बाइपेड जो दो पैर पे चलता है, फेदरलेस बाइपेड। अब ये कहानी वायरल हुई काफ़ी ज़्यादा, उस टाइम पे वायरल हुई, आग की तरह फैली, सबने सुना। डायोजनीस ने बोला अभी मैं लेता हूँ प्लेटो की। वो क्या मुर्गी पकड़ी, मुर्गी के पंख उखाड़े और लेके चले प्लेटो के एकेडमी में, और बोलते हैं ये देखो ये है प्लेटो का जानवर, ये देखो ये है प्लेटो का आदमी, सॉरी नॉट जानवर, आदमी, ये है प्लेटो का इंसान। प्लेटो बड़े जो है एम्बैरेस्ड। अब उसका क्या मकसद था डायोजनीस का, ये कहने का मकसद था कि तुमने तो इतनी बेसिक सी डेफिनेशन दे दी फेदरलेस बाइपेड, अरे भाई ये भी बताओ कि फेदरलेस बाइपेड है लेकिन उसके पंजे भी हैं, पैर कैसा है, चौड़े नेल्स हैं, ये तो बताया नहीं। तो प्लेटो हैड टू चेंज हिज डेफिनेशन। बड़ा एम्बैरेसिंग सिचुएशन हुआ, प्लेटो चेंज हिज डेफिनेशन टू ए फेदरलेस बाइपेड विद ब्रॉड नेल्स, जो कि ह्यूमंस के हैं। तो प्लेटो के आइडियलिज्म का कॉन्स्टेंटली ये मजाक बनाते थे, बहुत ज़्यादा मजाक बनाते थे, एंड
यूज टू टेल पीपल कि प्लेटो बेवकूफ़ बना रहा है. ही इज़ नॉट टेलिंग यू द ट्रुथ. द रियल ट्रुथ इज़ डिटैच फ्रॉम रियल लाइफ. ठीक है. और अलेक्जेंडर द ग्रेट, और इनकी तो मैंने आपको कहानी बताई थी डायोजनीज की. और एक तो ये था जब इनका इंट्रोडक्शन, एक तो धूप वाली चीज़ हुई, इंट्रोडक्शन हुआ तो अलेक्जेंडर बोलते आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट. वहाँ पे पहुँच के आई एम अलेक्जेंडर द ग्रेट समझ लो, हाथ मिलाते हुए. तो डायोजनीज कहते और मैं कुत्ता हूँ भाई, मैं हूँ डायोजनीज द कुत्ता, मेरे को लोग डॉग बुलाते हैं, है ना. तो डायोजनीज को डॉग से रिलेट किया जाता है क्योंकि ही हैड डॉग्स अराउंड हिम. वो डॉग से बड़े इंप्रेस रहते थे कि देखो कुत्तों को देखो कितनी सिंपलिस्टिक लाइफस्टाइल है. जैसे बोलते हैं ना कुत्ते भौंकते थे जब भी देखते थे किसी को चलते हुए भौंकेंगे, वैसे ही डायोजनीज वगैरह भी एकदम लेनी शुरू कर देते. आए देखो कैसे कपड़े पहने, आए देखो पैसा है बहुत, आए देखो ये, आए देखो वो. इस चीज़ ने काफ़ी इंप्रेस किया. और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने एक बार ये भी कहा था कि अगर मैं अलेक्जेंडर नहीं होता तो मैं ज़रूर डायोजनीज बनना चाहता. तो इस लेवल पे इन्होंने अपनी पावर पहुंचा दी थी. अब क्या था कि थोड़ा सा डायोजनीज वर्सेस एथेनियंस, जो इनकी बहस चलती थी एथेंस के लोगों के साथ, ये क्या करते थे, पेशाब कर देते, मूत देते थे पब्लिक में, पब्लिकली. और शॉक टैक्टिक्स करते थे, अजीब अजीब चीज़ें, डेफिकेट कर देते थे. ठीक है. जो गंदगी करना, एक्सक्रीट कर देते थे, और हगना इन शॉर्ट. तो ये सब चीज़ें थी, पब्लिकली कर देना. एंड लोग बड़े क्रोधित थे इससे कि भाई इनका ये मानना था, विच इज़ अ शेमलेसनेस, एक इनकी फिलॉसफी थी, विच इज़ एन आइडिया कि भाई दैट इज़ की टू फ्रीडम. बोलते ना, जिसने करी शर्म उसके फूटे करम. या सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आपको ये नहीं हुल्ले में शौच कर देना है, वो बिल्कुल नहीं करना है आपको, कि आप जो भी करना चाहे करें. बट ये एक एग्जाम्पल था. ऑब्वियसली ही हिमसेल्फ सेड कि मैं एक्सट्रीम पे लेके जा रहा हूँ. ही वॉज लाइक डेविड गॉगिन्स, मैं भाग रहा हूँ, मैं पूरे दिन भागता हूँ, आई एम एट एन एक्सट्रीम लेवल, मेरे तरह मत करो, बट मेरा थोड़ा सा भी पार्ट उठा लो, दैट इज़ मोर देन इनफ रियलाइजेशन. अब अगर हम डायोजनीज की फिलॉसफी बता रहे, ये नहीं हम पैसा नहीं कमाएंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हमें वेल्थ नहीं चाहिए. भाई सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहे हो, पैसा इज़ रिक्वायर्ड, इन्हें बैठ गए, उठाओ. कि हाँ, अटैचमेंट मत रखो. एक सिंपल चीज़, मनी शुड नॉट बी योर गोल, इट शुड बी अ टूल टू अचीव फ्रीडम. फ्रीडम शुड माइट बी योर गोल. तो एक पीस ऑफ द पाए जिसको बोलते हैं, वो उठाओ और अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करो. बाकी एट इन द पब्लिक में खाते थे. जो एथेनियन कस्टम्स में ये था कि पब्लिक में बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. वही मास्टरबेशन करते थे. और पता है क्या कहते थे, मास्टरबेशन करते हुए कहते थे कि भाई काश पेट में हाथ लगाने से ही भूख मिट जाती. मास्टरबेशन करते हुए इंसान ये बात बोल रहा है. लोग पेशाब कर देते थे, और पेशाब करते करते बोलते थे कि भाई ये पेशाब से घबरा रहे हैं, खुद ये लोग गोबर से भरे हुए हैं, दे आर फुल ऑफ शिट देमसेल्व्स, बट ये हिपोक्रेट्स हैं, पेशाब से घबराते हैं लेकिन खुद के अंदर पूरी तरीके से गोबर भरी हुई है. और वही सब बाकी कि भाई लैंटर्न लेके ब्रॉड डे लाइट में, और लोगों को शॉक करके रखते थे कि भाई ये कैसा बंदा है. सब परेशान थे इनसे, मार इनको सकते नहीं. बड़े लोग, युवा नौजवान इन्फ्लुएंस लोग अपने घर बार छोड़ के इनके डिसाइपल बनने जा रहे थे, अमीर लोग भी. एंड बड़ी एथेनियंस के नाक में दम कर दिया था. ग्रीस में तांडव मचा दिया था इन्होंने. और तांडव क्या मचाया था, ही फोर्स देम टू सी द रियलिटी, इसलिए लोग इनको बुरा मानते थे. बाकी यही था कि भाई डायोजनीज और द रिच एंड पावरफुल हमेशा ही एक्सपोज करते रहते थे हिपोक्रेसी को. जितने अमीर लोग थे उनको स्लेव्स टू मनी बोलते थे, जितने एरिस्टोक्रेट्स थे, जितने राजा थे. और ये कहते थे कि इन राजाओं से, इन वेल्दी लोगों से ज़्यादा रैशनल और ज़्यादा दिमाग तो इन जानवरों के पास है. कम से कम ये करप्ट तो नहीं हो रखे हैं ग्रीड से. इनको कुछ नहीं है भाई, अपने प्राइड में चलते हैं, अपनी टेरिटरी को प्रोटेक्ट करते हैं, और खाते हैं, पीते हैं, भौंकते हैं, निकल जाते हैं. कुछ नहीं मतलब है, कहीं भी हक देते हैं, कहीं भी मूत देते हैं. दैट इज़ व्हाट लाइफ इज़. तो ये जानवर तो बेटर हो गए ना. एंड कुत्तों का एग्जाम्पल वो देते थे. बाकी एक और इनकी छोटी सी कहानी ये थी कि एक बार इन्होंने एक बच्चे को देखा कि पानी था, वो हाथ से पी रहा था बच्चा पानी. और ये क्या, एक चमचा किसी ने कचड़े से मिला होगा, चमचा या वुडन बोल नहीं होता, उससे पी रहे थे. पताड़ का नहीं बना होता, पत्ते का कुछ था, ऐसा कुछ था बास्केट, उससे पानी पी रहे थे. बच्चों को देखा भाई बच्चा भी पानी पी रहा है, उन्होंने लिया, अपना फेंक दिया, और बोला कि भाई इस बच्चे ने मुझे सिंप्लिसिटी रीडिफाइन करके बताई कि जब मेरे पास हाथ है तो मैं हाथ से पानी पी सकता हूँ, मुझे इस चीज़ की ज़रूरत नहीं. तो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे अपनी सिंप्लिसिटी को ले गए थे. पॉलिटिशियंस को क्रिटिसाइज़ करना कि वो प्रिटेंड करते हैं कि वी आर सर्विंग द पीपल, बट एक्चुअली वो अपने आप को सर्व कर रहे हैं. हर पॉलिटिशियन ऐसी होता है, उनको पावर चाहिए, पावर में अंधा होना है, लाल बत्ती चाहिए गाड़ी के ऊपर. असली में कोई मदद नहीं करना चाहता. पॉलिटिक्स का पी भी नहीं पता होता, पढ़े लिखे भी नहीं होते, बट पॉलिटिशियन बनना है भाई हमें.
हमें तो भाई लोगों के समाज सेवा करनी है। अरे पता कुछ है नहीं तुम्हें, बिठा दो सामने, बिठा के पूछा जाए तुमसे तो ABCDEF पीछे से निकलेगा। तो पॉइंट टू बी मेड इसकी भाई अपने आप को सर्व करना चाहते हैं ये, इन्होंने कहा जितने ये पॉलिटिशियंस हैं, ये एथेंस के पॉलिटिशियन अपने आप को सर्व कर रहे हैं, इनको कुछ आता वाता है नहीं, ये लोगों के लिए नहीं बैठे हैं। और फाइनली इनकी लाइफ बहुत ज़्यादा मैटर करती है आज की डेट पे। इनकी फियरलेस ऑनेस्टी, इनकी हिपोक्रेसी जो एक्सपोज करने की कोशिश, इनकी सेल्फ सफिशिएंसी की फिलॉसफी, इनकी मिनिमलिज्म, सिंप्लिसिटी यू कैन अप्लाई इन योर लाइफ। एंड ये सब उठाओ, ये सब लगाने की कोशिश करो, यू विल फाइंड ट्रू फ्रीडम। जब ये एरा चल रहा है वैलिडेशन का, लग्जरी का, अप्रूवल का, यहाँ पर डायोजनीज की फ़िलॉसफी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेरे पास एक रिसेंटली आया था 1-on-1 सेशन में, एक स्टूडेंट आया था, तो वो तो मतलब स्टूडेंट क्या, क्लाइंट था, वो तो पूरे मंथली सेशन के लिए आया था। पॉइंट टू बी मेड इज़ ही वॉज लाइक पैसा 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 पैसा। एंड जब उससे पूछा, मतलब ऑब्वियसली ही वॉज डूइंग समथिंग, बिजनेस कर रहा था, बट उसमें ही वांटेड टू ग्रो, और चाहिए और चाहिए। एंड आई वाज लाइक क्यों चाहिए? और जब मैंने ये क्यों पूछा ना, ही डिडंट हैव एन एब्सोल्यूट आंसर। तुम ये कर रहे हो, तुमने ड्रॉप शिपिंग किया, तुमने ई-कॉमर्स में घुसे, तुमने सैस बिजनेस करने की कोशिश करे, तुम ऑनलाइन सामान बेच रहे हो, तुम ये करना चाह रहे हो, तुम पैसा कमा रहे हो, लेकिन क्यों चाहिए, क्या चाहिए, किस लिए चाहिए? एंड ही डिडंट हैव एन आंसर। मैंने कहा 5 चीज़ें बताओ, मैं तुम्हारे बैंक में अभी अगर इतने पैसे डालूँ या आ जाए कहीं से, मैं क्यों डालूँ भाई, तो 5 चीज़ें बताओ क्या करोगे? एंड ही डिडंट हैव एन आंसर। तो मैंने कहा पहली एक्सरसाइज इज डू दिस, हैव अ वाई। उस वाई को लो, टॉयलेट, बाथरूम, कहीं पे भी चिपका लो। वाई डू यू वांट मनी, वाई डू यू वांट दीज अटैचमेंट्स? उसके बाद आंसर ही नहीं था। एंड द सिंपल आंसर वॉज फ्रीडम। यू आर फ्री टू डू वॉट एवर यू वॉन्ट इन योर फ्री टाइम। ऑब्वियसली पैसा चाहिए, क्यों चाहिए पता नहीं, बस पैसा चाहिए। तो जहाँ पे ये सोसाइटी इतनी ज़्यादा बहरी है, वहाँ पे डायोजनीज की फ़िलॉसफी इज़ अ हैमर ऑन दी हेड कि हाँ भाई, दिस इज़ हाउ यू लिव, दिस इज़ वॉट यू वॉन्ट टू डू। अब अगर हम पार्ट 3 पे आ जाएं, द कोर फिलोसफी ऑफ डायोजनीज, तो यहाँ पे थोड़ा सा समझ लें, सिनिक माइंडसेट में हम घुसने की कोशिश करेंगे, इनके फ्रेमवर्क समझने की कोशिश करेंगे कि भाई कैसे यू कैन लिव बाय नेचर एंड रिजेक्ट सोसाइटी, एज सिंपल एज दैट। तो इनका जो सेल्फ सफिशिएंसी का कॉन्सेप्ट था सबसे इंपॉर्टेंट, विच इज़ औतार्किया, ठीक है, अब इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई जो भी है, कि भाई डिपेंडेंस इज़ वीकनेस। तुम खुद देखो, किसी के ऊपर डिपेंडेंट होकर देखो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंडेंट हो जाओ, तुम 19-20 साल के हो, 21 साल के हो, 22 साल के हो, लेट से 25 साल के हो, यू आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। तुम देखोगे सामने से ना फिर प्रहार आना शुरू हो जाता है, वार होना शुरू हो जाता है तुम्हारे ऊपर, बिकॉज यू आर डिपेंडेंट। और वो डिपेंडेंसी तुम्हारी वीकनेस बन जाए रिलेशनशिप में, बिना इसके मैं नहीं जी सकता, बिना मेरे ये नहीं जी सकते, वो डिपेंडेंसी बिकम्स अ वीकनेस, यू बिकम क्लिंजी, बहुत ज़्यादा क्लिंजी हो जाते हो, वो फ्रीडम चली जाती है रिलेशनशिप में। एंड सेम हैपन्स विद एनी सिस्टम। तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम कोई स्किल सेट सीख रहे हो, इतने डिपेंडेंट हो गए उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी चीज़ पे, कि यू आर नॉट एबल टू डू एनीथिंग एल्स। या एक जो नौकरी करते हैं, नौकरी क्यों वीकनेस हो जाती है? क्योंकि एक ही चीज़ यू आर डूइंग फॉर ऑलमोस्ट 30 ईयर्स 40 ईयर्स, यू बिकम डिपेंडेंट। कंपनी बंद हुई, नौकरी गई, ख़त्म, तुमको हाथ पैर ठंडे हो रहे, यू आर इन अ पैनिक मोड, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। वेर एज लेट्स से बिजनेस, क्योंकि मैं अपने तरफ से बोल रहा हूँ, मैं आंसर भी नहीं, सो यू आर डिपेंडेंट ऑन योर सेल्फ, यू आर एबल टू मोनेटाइज योर सेल्फ। एक चीज़ बंद हो जाए तुम दूसरी चीज़ कर सकते हो, दूसरी चीज़ बंद हो जाए तुम तीसरी चीज़ कर सकते हो। लेट से कल को मेरा चैनल बंद हो गया देसी फिलोसफर, वापस से कुछ बना सकता हूँ, इंग्लिश में बना सकता हूँ, फ्रॉम जीरो स्टार्ट कर सकता हूँ, उसी में तो मज़ा है। तो आई एम नॉट अटैच्ड, आई डो नॉट केयर। हो सकता है हैक हो जाए, हो सकता है चला जाए, अफसोस होगा, बुरा लगेगा, लेकिन ठीक है यार, फ्रॉम स्क्रैच स्टार्ट करेंगे, मातम नहीं मनाएंगे। तो डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। ट्रू फ्रीडम इज इक्वल टू नीडिंग नथिंग फ्रॉम एनीवन। किसी से कुछ एक्सपेक्ट मत करो, किसी से कभी भी कुछ भी एक्सेप्ट मत करना। एक्सपेक्ट करोगे वहीं डूब जाओगे। लोग करते हैं मैं इसकी मदद करूंगा, मुझे को कुछ बदले में मिलेगा, मैं उसकी दोस्ती करूंगा, मेरे को बदले में कुछ मिलेगा। नहीं भाई, तुम डूब रहे हो, क्योंकि अगर उसने नहीं किया वो, तो क्या होगा। तो ग्रीक फिलोसफी में बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था कि एक जस्टिस वाला राजा है, एक ऐसा राजा है जो सबकी मदद करता है। अगर लेकिन अगर उसके पास अंगूठी एक ऐसी दे दी जाए, वो अंगूठी पहन को इनविजिबल हो जाए, तो वो सबकी मदद करेगा छुप के। और इसी कॉन्सेप्ट को द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स में भी यूज़ किया गया है कि अंगूठी से आप छुप गए, है ना, अंगूठी हटाए आप सबके सामने, तो ये कॉन्सेप्ट हो गया। तो डिपेंडेंसी किसी के ऊपर नहीं होनी चाहिए। डिपेंडेंस आप वेल्थ के ऊपर लो, कंफर्ट के ऊपर लो, या किसी भी चीज़ के ऊपर लो, तो इट मेक्स यू स्लेव। एक्सटर्नल फैक्टर्स का स्लेव्स बना देता है तुम्हें, स्लेव। तो एंड बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। और डायोजनीज का मानना सिंपल था कि भाई अगर आप
किसी चीज़ के ऊपर रिलाय नहीं करोगे तो कोई चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, कोई चीज़ आपको कंट्रोल नहीं कर पाएगी, तो यू आर ट्रूली फ्री। दूसरा इनका एस्केसिस का विच इज़ ट्रेनिंग द सोल, इसका कॉन्सेप्ट आता है। मेंटल एंड फिजिकल टफनेस कैसे आपको अपने अंदर बना रही है कि भाई अपने आप को जानबूझ के सफरिंग में डालो। वॉलंटरी डिस्कम्फर्ट कहते थे इसको, ये कि जानबूझ के डालो, इंटेंशनली अपने आप को हार्डशिप के थ्रू डालो, जिससे आप अपने माइंड और बॉडी को स्ट्रेंथन कर पाओ। यूएफसी फाइटर्स, ठीक है, स्पारिंग करते हैं, जब स्पारिंग करते हैं तो करते हैं, पिटते हैं, ठीक है, पिटते हैं, उस सिचुएशन को बार बार रिपीट करते हैं, जिससे कि दे गेट ट्रेंड। तुम एग्जाम देने जा रहे हो, अगर तुम मॉक टेस्ट नहीं दे रहे एग्जाम से पहले सोच रहे हो मैं सिर्फ एग्जाम के दिन एग्जाम दूंगा, तो तुम्हारी लग जाएगी। तुम तैयार ही नहीं हो उस पैनिक के लिए, उस सिचुएशन के लिए, उस टेंस तो माहौल के लिए। अगर तुम एग्जाम देते रहो यू विल क्रैक इट। दैट इज़ आई लर्नड टू क्रैक एग्जाम। जैसे ही मैंने अपना आर्किटेक्चर का पेपर क्रैक किया था टू गेट इन द टॉप कॉलेजेस इन वन ऑफ द टॉप कॉलेज इन इंडिया आर्किटेक्चर का। तो दिस इज़ व्हाट आई अप्लाइड, मॉक टेस्ट एंड देन तुमने इनवॉलेंटरी डिस्कम्फर्ट में डाला। 3 घंटे में अपने को बिठा देता था, पानी पी रहा हूँ, बस पानी की बोतल है, मूतने भी नहीं जाऊँगा, कोई मेरे को परेशान मत करना, ऐसे करता था जब मैं एग्जाम में बैठा हूँ। एंड आई टेस्ट माई सेल्फ, राइट। बाकी ही स्लेप्ट ऑन द स्ट्रीट्स, ठीक है, स्ट्रीट पे भी सोए हैं, ये बैरल में भी सोए हैं, इधर उधर का खाना खाते थे और एक्सट्रीम कंडीशंस में रहते थे, ये दिखाने के लिए कि भाई साहब हैप्पीनेस कंफर्ट से नहीं आती। ये मत समझो कि तुम्हारे अंदर खुशी तभी आएगी तब तुम कंफर्टेबल होगे। हैप्पीनेस कहीं से भी आ सकती है, तुम्हें बस उसको खींचना आना चाहिए। तो इनकी जो फिलॉसफी ऑफ मॉडर्न स्टोइसिज्म और हॉर्मेसिस से काफ़ी ज़्यादा मेल खाती है, विच इज़ कंट्रोल्ड स्ट्रेस। और बेनिफिट कैसे ले सकते हैं आप कंट्रोल्ड स्ट्रेस से? हॉर्मेसिस क्या होता है? हॉर्मेसिस एक प्रोसेस होता है, वैसे तो बायोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल फिनोमेना है कि एक हार्मफुल सब्सटेंस जो भारी मात्रा में लोगे तो जान चली जाएगी, बट बहुत छोटे माइन्यूट डोजेज में अगर आपकी बॉडी में डाला जाए, आपको दिया जाए, तो आपकी बॉडी रेजिस्टेंस डेवलप कर लेती है उसके खिलाफ, एंड इट कैन बेनिफिट यू एक्चुअली, इट कैन हेल्प योर बॉडी इम्यून सिस्टम ग्रो। तो वही होता है दिमाग के लिए, वही होता है माइंड के लिए कि भाई आप अपने को बार बार उस स्ट्रेसफुल सिचुएशन में डालते हो, जिससे कि यू गेट प्रिपेयर्ड फॉर द रियल लाइफ सिचुएशन, राइट। तो ये था। तीसरा था इनका एनेडिया, विच इज शेमलेसनेस, कि भाई जिसने करी शर्म उसके फूटे करम। ये पूरी तरीके से सोशल कंडीशनिंग को डिस्ट्रॉय करना चाहते थे। आई वांट टू डिस्ट्रॉय एवरीथिंग जो भी मेरे सामने आ रहा है। सोसाइटी आपको शेम सिखाती है, गिल्ट सिखाती है, जिससे कि दे कीप यू इन कंट्रोल। भाई ऊपर चला गया फिर से। दे कीप यू इन कंट्रोल। डायोजेनिस ने बोला भाई मैं तो अपने ऊपर कंट्रोल लाना नहीं चाहता, तो मेरे को इस शेम और गिल्ट से मतलब नहीं, मैं तो जो चीज़ ये मना करेंगे वही मैं करूँगा। लो भाई, मैं जो हूँ, टेंपल में मना करते थे खाने को, मैं टेंपल में खाऊंगा। पब्लिक में मास्टरबेशन करूँगा। पॉलिटिशियन का मजाक नहीं उड़ा, उनका मजाक बढ़ाऊंगा। देख लो क्या कर लेंगे, मेरा कुछ नहीं उखाड़ सकते। अगर उन्होंने मुझे मार दिया तो भाई उनकी ही फिलॉसफी वो हो जाएगी कि भाई वो तो डर गए तभी उन्होंने मेरे को मार दिया, मुझसे उनको डर था। मतलब एक गरीब रोड पे रहने वाले, रोड पे खुले में शौच करने वाले इंसान से वो घबरा गए, डर गए। पॉलिटिशियंस की हार हो गई तो पॉलिटिशियन उनको मार भी नहीं सकते थे, जो कि बाद में उनकी मौत भी एक बहुत बड़ा एक मिस्ट्री रह गई। बट हाँ, कि भाई इन्होंने सिंपल उस टाइम पे सोशल प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट निकाल दिया कि किस तरीके से आपका माइंड सोशली प्रोग्राम्ड है टू डू दिस। हिपोक्रेसीज को, टैबूज को चैलेंज करना, और साफ साफ ये कहना कि ज़्यादातर रूल्स रेगुलेशंस और जितने तुम्हारे हैं ना डेकोरम, डिसिप्लिन, जो भी तुम्हारा दिखाया जा रहा है इन पॉलिटिशियंस के थ्रू, इस सरकार के थ्रू, उसे तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। दिस इज़ फॉर यू टू सर्व द पावरफुल, तुम्हारे भले के लिए नहीं है, फॉर द पीपल नहीं है, अगेंस्ट द पीपल है। तो इनकी वॉर चली हिपोक्रेसी के साथ और दिखावे के साथ कि मेरे को तो ये बिल्कुल नहीं पसंद। इन्होंने पैरासाइट कह दिया पॉलिटिशियंस को। भाई ये पॉलिटिशियंस पैरासाइट्स हैं, दूसरों के ऊपर चढ़ के पलते हैं ये लोग, अपना कुछ नहीं कर सकते, दूसरों की मेहनत पे पलते हैं, दूसरों के टुकड़ों पे पलते हैं। जहाँ पे इनको भी हिपोक्रेसी मिल जाती थी कि भाई आप भी तो भीख मांग रहे हो, तुम भी तो दूसरों के टुकड़ों पे पल रहे हो, उठा के पल रहे हो, बट ठीक है कहने को कि भाई पावरफुल है, मैं तो फिर भी अपने दम पे हूँ, ये तो दूसरों के ही ऊपर पूरी तरीके से भरोसे, मैं तो ना अपना खुद से भी ढूंढ लूँगा अगर मुझे नहीं मिला। तो रिलीजियस लीडर्स का, पॉलिटिकल लीडर्स का मजाक उड़ाना, टेम्पल्स में घुस के उनका मजाक उड़ाना, जो मेहनत कर रहा है, मर्चेंट अपने गधे पे जा रहा है उसका मजाक उड़ाना। कंपेयर्ड फिलोसफर्स टू एक्टर्स, की फिलोसफर्स दिखावा करते हैं, वो सिर्फ दिखावा कर रहे हैं, वो अपने वर्ड्स के वो बस बोल के वाइज दिखना चाहते हैं। हमारे सबकी बेइज्जती कर दी उन्होंने, सब वाइज दिखना चाहते हैं वो। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन साउंडिंग वाइज, उनको और किसी चीज़ से मतलब नहीं, उनको असली में दे डू नॉट लिव बाय देयर वर्ड्स। सिंपल इन्होंने टॉप 3 जो तिगड़म था उनका मजाक बनाया भाई। सोक्रेटिस के बारे में ये कहते थे जस्ट अनदर टॉकर, से इज्जत करते थे, रिस्पेक्ट करते थे, बट बोल देते थे कि भाई साहब
सिर्फ बकवास करता है, बकता है बैठ के, सिर्फ डिबेट से कुछ नहीं होता, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करके भी दिखाना होता है। ये नहीं चलते फिर रहे हैं गली मोहल्लों में और बोले जा रहे हैं, बोलल जा रहे हैं, आपको आना भी चाहिए। प्लेटो के बारे में इन्होंने बोला कि भाई थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का सीधा सीधा ये विरोध करते थे, और जो चिकन एज ए ह्यूमन वाला कॉन्सेप्ट है उससे तो बहुत ही ज़्यादा चिढ़ गए थे। उनके थ्योरी ऑफ फॉर्म्स का मजाक बना दिया, ये भाई क्या मजाकिया आदमी है, यहाँ कुछ नहीं कर पा रहा तो थ्योरी ऑफ फॉर्म्स। इस दुनिया के परे मेटाफिजिकल वर्ल्ड में परफेक्ट चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, यहाँ अगर परफेक्ट नहीं है तो वहाँ तो परफेक्ट मिल ही जाएंगी। एरिस्टोटल का तो भाई सिंपल, उनके लॉजिकल सिस्टम्स पे यूजलेस कह देते थे, कुछ नहीं है भाई, किताबों के अंदर बुद्धिशीलता नहीं है। बुद्धिशीलता है, एक इंसान बुद्धिमान तभी है जब वो जी के दिखाए इस दुनिया में, अपने दम पे जी के दिखाए, सेल्फ सफिशिएंसी में जी के दिखाए, तब उसको मैं असली इंसान मानूंगा, असली फिलोसफर मानूंगा। तो सबके क्रिटिसिज्म ये देते थे। तो इनका मानना था एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स हमेशा से, और ऐसे जियो जो फिलॉसफी तुम प्रीच करते हो वैसे जीना बहुत ज़रूरी है। अगर नहीं जी रहे हो तो तुम एक बेकार आदमी हो। तो डायोजेनिस wasn't just a thinker, he was a philosopher of everyday life. He applied his philosophy on an everyday day to day basis, कि भाई रोज़ मैं अप्लाई करूँगा। जैसे प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, किताबें बना रहे हैं और अपनी स्क्रिप्ट्स बना रहे हैं, अपनी एकेडमी बना रहे हैं, अपनी थ्योरीज बना रहे हैं। उन्होंने बोला नहीं भाई मैं ये सब कुछ नहीं बनाऊँगा, मैं तो प्रैक्टिकली बताऊँगा, मैं तो अपने बिलीव्स करके दिखाऊँगा। अगर मैं सिंप्लिसिटी बोल रहा हूँ करके दिखाऊँगा, लोगों के साथ डिबेट्स नहीं करूँगा, चल नहीं पड़ूँगा रास्ते में। तो यहाँ से हमको एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन मिलता है, हमें और थिंकर्स नहीं चाहिए, हमें और फिलॉसफी को बताने वाले लोग नहीं चाहिए, हमें ऐसे लोग चाहिए जो फिलॉसफी को प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट कैसे करें वो बताने वाले लोग चाहिए। ऐसी फिलॉसफीज़ को बताने वाले लोग जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अप्लाई कर सकते हो, ग्रो हो सकते हो, मेंटली ग्रो हो सकते हो, फाइनेंशियली ग्रो हो सकते हो, रिलेशनशिप वाइज बेटर बन सकते हो, अपने आसपास की सिचुएशन को बेटर कर सकते हो। वो फिलॉसफी आनी ज़्यादा ज़रूरी है। दैट इज़ व्हाट प्रैक्टिकल फिलॉसफी है। बाकी सब तो भाई बकवास की बात है, पढ़ के 10 लोगों के सामने कूल बनने वाले लोग तो हर जगह ही बैठे हुए हैं। तो सिनिसिज्म ना एज ए मूवमेंट राइज करने लग गया और बहुत मेजर फिलॉसफीज़ को इन्फ्लुएंस किया। सबसे मेजर स्टोइसिज्म के फाउंडर ज़ीनो ऑफ सिटियम, स्टोआ पोइकिल, जो हमने पढ़ा था अभी मार्कस ऑरेलियस के अल्टीमेट लेक्चर में, तो ये अपने आप को स्टूडेंट ऑफ सिनिसिज्म मानने लगे। बहुत ज़्यादा डायोजेनीज की टीचिंग से बहुत ज़्यादा ये इन्फ्लुएंस थे। सेल्फ डिसिप्लिन, इनडिफरेंस टू एक्सटर्नल वेल्थ, कैसे आप मिनिमलिज्म पे रह सकते हैं, कैसे आपको सब कुछ त्याग देना है। और उसमें स्टोइक्स ने अपना अपना जो रिफ़ाइन किया, अपनी अपनी चीज़ें उसमें ऐड करी और एक ऐसी फ़िलासफ़ी बनाने की कोशिश करी विच इज़ सोशली एक्सेप्टेबल, बिकॉज डायोजेनीज की फ़िलासफ़ी फॉर ऑब्वियस रीजन वॉज नॉट सोशली एक्सेप्टेबल। और जो रिजेक्शन था सोसाइटी का अचानक से, जो डायोजेनीज की एकदम नहीं करना, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मैं तो नहीं मानता, उसको ज़रा स्टोइसिज्म जो जिन्हों ने डेवलप किया उसको ज़रा थोड़ा सिमर डाउन किया, ऐसा बनाया कि भाई स्टोइसिज्म जैसी फ़िलासफ़ी सोसाइटी में लोग अडॉप्ट कर सकें और उसके साथ रह सकें। विद टाइम क्या हुआ ना, हर चीज़ का डिक्लाइन आता है और विद टाइम सिनिसिज्म भी डिक्लाइन शुरू हो गया उसका, मिस इंटरप्रेट लोग करने लग गए, एक रेवोल्यूशनरी एज क्रिएट हो गया। अब लोगों को जो ना एक नेगेटिविटी दिखने लग गई, सिनिसिज्म का जो रॉ फॉर्म था ना वो ख़त्म होने लग गया। जो सिनिसिज्म का कोर मीनिंग था रेडिकल फ्रीडम, अब वो एक रेवोल्यूशन में बदल गया। अब लोग जंग करने लग गए, नेगेटिविटी मचाने लग गए, उसको गलत तरीके से इस्तेमाल करने लग गए। फॉर एग्जाम्पल आपके जो रोमन सिनिक्स थे, जो रोम में फैल गया था सिनिसिज्म का कॉन्सेप्ट, उन्होंने जो इनके कोर आइडियाज़ थे ना, जो कोर के ऊपर थे, उनको ख़त्म करना शुरू कर दिया। और अगर ये थोड़ा सा आगे पीछे हो रहा होगा फोकस तो डोंट माइंड, क्योंकि अकेले हैं, मैनुअल हो नहीं रहा, फोकस ऑटो फोकस पे चलाना होगा। और सिनिसिज्म विद टाइम गॉट एसोसिएटेड विद पेसिमिज्म एंड नेगेटिविटी, कि यार ये तो बहुत नेगेटिव फिलॉसफी है, ये तो बहुत गलत फिलॉसफी है। और ये जो टर्म था सिनिकल, आज की डेट पे एक गलत टर्म की तरह यूज़ होता है। ही इज़ अ सिनिक, मतलब एक कड़वा जिसके ऊपर आप भरोसा नहीं कर सकते, जो कि गलत इंसान है, जो कि ढोंगबाज है, उस तरीके से आ गया, जो कि असल में था नहीं। डायोजेनीज पूरी तरीके से उलट समझाते थे कैसे यू हैव टू एक्सपोज इल्यूजन्स एंड लिव ऑथेंटिकली। बट विद टाइम ये होता गया। अब आपसे एक सवाल है, अगर डायोजेनीज आज की डेट पे ज़िंदा होते तो वो क्या कहते? वो अपनी फ़िलॉसफी को टूटते हुए जिस तरीके से लोगों ने उसको घुमा दिया है, तोड़ दिया है, उसके बारे में क्या कहते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अब लेट्स से हम थोड़ा सा कवर कर देते हैं, डायोजेनीज अगर ज़िंदा होते आज की डेट पे, तो सबसे पहला सवाल उठता है विच इज़ वुड डायोजेनीज सर्वाइव इन कैपिटलिज्म या कंज्यूमरिज्म? तो डायोजेनीज तो भाई साहब एक आउटकास्ट की तरह देखा जाता उन्हें कि भाई ये बंदा है, इसको दूर रखो। क्यों?
क्योंकि वो सब चीज़ों को हेट करते हैं और वो एक्सपोज करते हैं कंज्यूमर कल्चर को पूरी तरीके से। वो पूरी तरीके से जॉब, डेट, कॉर्पोरेट, स्लेवरी, सोशल हायरार्की सबके अगेंस्ट चले जाते हैं। लोगों को ये बहुत बुरा लगता क्योंकि दिस वॉज आउटसाइड द सिस्टम। लोग को इस सिस्टम में रहना पसंद है लेकिन वो आउटसाइड द सिस्टम जाते हैं। जैसे एथेनियन एलिट्स होते थे, उनका मजाक बनाते थे, वैसे ही आज की डेट पे लग्जरी ब्रांड्स, बिलियनियर्स, सबका मजाक बनाते हैं भाई। इन्फ्लुएंसर कल्चर सब चीज़ों का बहुत खुल के मजाक बनाता है। अगर लेट से उनके क्या व्यूज़ रहते हैं उन सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स एंड कॉर्पोरेट कल्चर। सोशल मीडिया को तो सर्कस ऑफ वैनिटी कहते हैं कि भाई दिखावे का है, वहाँ पे फेक अप्रूवल के लिए लोग आते हैं। अगर अप्रूवल नहीं दोगे तो लोग कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी हद तक चले जा सकते हैं। तो अप्रूवल चाहिए, सेल्फ सफिशिएंसी नहीं है। रियल सेल्फ सफिशिएंसी इज़ नॉट अप्रूवल, वो अपने आप पे आत्मनिर्भरता है। पॉलिटिक्स को तो पूरी तरीके से पॉलिटिशियंस को वो एक्टर बोलते हैं कि ये तो ढोंगबाज है, तो दिखावा कर रहे हैं। दे जस्ट वांट टू चेज पावर, नथिंग एल्स। दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन पावर। एंड कॉर्पोरेट कल्चर 9 to 5 ग्राइंड को तो वो हंस के बोलते हैं कि भाई क्या ही की गुलामी कर रहे हो। दिस इज़ मॉडर्न डे स्लेवरी पूरी तरीके से एक्सपोज कर दिया होता। यू थिंक यू आर डूइंग गुड, यू थिंक यू आर अर्निंग दिस मच, बट यू आर लिविंग पे चेक टू पे चेक। यू आर इन एन एडिक्शन। और एडिक्शन क्या है? नौकरी का एडिक्शन पूरी तरीके से। बाकी मॉडर्न सेल्फ हेल्प गुरुज अगर आते, ठीक है, उनको भी गाली बकते हैं। मैं भी कभी कभार सेल्फ हेल्प बता देता हूँ, मुझे भी गाली बकते। डायोजनीस बिल्कुल गाली बकते, सुन लेते हम भी थोड़ा, कोई बात नहीं, जो कि होता है। और जो सक्सेस प्रीच करते हैं, जो वैनिटीज़ दिखाते हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाते हैं, जो महंगी महंगी गाड़ियाँ दिखाते हैं, उनको तो बहुत ज़्यादा गाली बकते हैं। तो ऑल इन ऑल ये है कि डायोजनीस का नज़रिया दुनिया का अपना था। अब आप उससे एक्सेप्ट करिए, सहमत रहिए। अब आप उनके विरोध जाइए, वो आपके ऊपर है। बट डायोजनीस की लाइफ ऐसी थी, डायोजनीस की थिंकिंग हमेशा से ऐसी रही है। अब थोड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरीज पे आ जाते हैं। इनकी जो डेथ है ना, इनकी डेथ की कहानी, इनकी डेथ की लेगेसी बड़ी इंटरेस्टिंग है। इनकी कुछ थ्योरीज हैं। एक थ्योरी कहती है इनको कुत्ते ने काट लिया था, जो ये कुत्ते पाले हुए थे ना उन्होंने, एक कुत्ते ने काट लिया था। एक थ्योरी कहती है कि इन्होंने ऑक्टोपस खा लिया था जो कि सड़ गया था, वो खा लिया था। एक थ्योरी कहती है कि इन्होंने अपने आप को मौन व्रत पे रख लिया था। मौन व्रत नहीं, सॉरी, मौन व्रत तो बोलो नहीं तब होता है ना, व्रत पे रख लिया था। मतलब एक तरीके से समझ लो रोज़े में चले गए थे फॉर लाइफ। डायोजनीस ऐसा रमज़ान मनाया कि फिर वो उभर ही नहीं पाए, स्टारवेशन, खाना ही बंद कर दिया। तो अपनी अपनी थ्योरीज हैं। अब क्या है कि हर सोर्स अलग से उनको दिखाती है। तो जो भी उनकी डेथ का कॉज था, उन्हें उससे कोई घंटा फ़र्क नहीं पड़ता था। वो अपने आप को सिचुएशन में डालते थे। ही वॉज वेरी अनकंसर्न्ड विद फियर, अपनी हेल्थ, उनकी डेथ, उनका कंफर्ट, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उनका भाई मौत आएगी, जिस तरीके कांड करते थे कोई भी कभी भी कुछ भी कर सकता था उनके साथ, लेकिन ही वॉज फ्री। बट इनकी कुछ ख्वाहिशें थी उन्होंने रखी। हर इंसान की ख्वाहिशें होती है कि उनका जो टोम है, अगर वो मरे, जिस दिन उनका जो टोम होता है उसके ऊपर क्या होगा। तो इन्होंने बोला था कि मेरे टोम के ऊपर एक एम्ब्लेम या एक स्टैचू ऑफ अ डॉग रखना है, कुत्ते का स्टैचू रखना, विच शोकेस अल्टीमेट फ्रीडम एंड डिफाइंस। कि कुत्ते को किसी से फ़र्क नहीं पड़ता, कुत्ता अल्टीमेटली फ्री होता है। कुत्ते के ऊपर तुम अपनी दादागिरी नहीं चला सकते हो। कुछ लोग कहते हैं, उनके ही स्टूडेंट्स वगैरह कहते थे कि उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मेरे बॉडी को कहीं जलाना मत, कहीं बहाना मत, कहीं गाड़ना मत, वो जानवरों को दे देना, वो खा लेंगे। विच शोज़ अगेन कि ही वॉज अगेंस्ट ह्यूमन ट्रेडिशंस। कि नहीं भाई, अगर इंसान जलाएंगे, गाड़ेंगे, पानी में बहाएंगे, तो भाई साहब मैं अपने को जानवरों को दे दूंगा, जानवर में कुछ कीड़ पहाड़ कर लेंगे। तो अपने डेथ में भी एक तरीके से यूज टू मॉक सोसाइटी के कल्चर और अपनी लेगेसी और अपना जो है ना, जो रिकॉग्निशन थी, उससे बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड है। इसलिए डायोजनीस वॉज वेरी डिफरेंट। अब अगर हम बात कर लें कि क्यों उनकी फ़िलॉसफी आज भी लोगों को ट्रिगर करती है, उनकी फ़िलॉसफी की बात करो तो ट्रिगर करती है। कमेंट सेक्शन ही देख लेना, बहुत लोग ट्रिगर होते हैं। जैसे मैंने डायोजनीस का मेरा जो पुराना मैंने वीडियो डाला था ध्रुव राठी के बाद वाला, तो इट वेंट वायरल अचानक से। अभी वायरल मतलब उस वक्त भी वायरल गया था, अचानक से उसमें व्यूज़ आए। तो लिख रहे हैं डायोजनीस नॉट अ फिलोसफर, डायोजनीस वॉज अ मैड मैन, डायोजनीस वॉज दिस, डायोजनीस वॉज दैट। क्योंकि ही वॉन्टेड टू शो एंड पोर्ट्रे हिमसेल्फ एज अ मैड मैन, कि तुम सोसाइटी से अलग जाओ तो तुम्हें मैड मैन कहा जाएगा, ठीक है। बट इनके आइडियाज़ थे वो आज भी मॉडर्न लाइफ को चैलेंज करते हैं। इनके जो आइडियाज़ थे, स्टेटस, मनी, सोशल वैलिडेशन, वैनिटी, एम्बिशन, सब चीज़ों को चैलेंज करते हैं। तो लोगों की ना फटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि रियलिटी है ना। जो फिलोसफर सहलाता है वो बड़ा अच्छा लगता है सबको, प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करता है। जो फिलोसफर, जो इंसान रियलिटी दिखाता है, हार्ड हिटिंग ट्रुथ बोलता है,
उससे सब लोग चिढ़ते हैं क्योंकि भाई वो सत्य है और तुम खुद को चेंज कर नहीं सकते, तुम चेंज करोगे तो डिस्कम्फर्ट आएगा, डिस्कम्फर्ट तुमसे बर्दाश्त नहीं होगा और हम तो जो हैं वहीं रहेंगे, गाली बक देंगे। आज भी लोग उनकी फ़िलॉसफी से डरते हैं, घबराते हैं और इसलिए ज़्यादा घबराते हैं कि उनकी इल्यूजन्स एक्सपोज हो जाएंगे। मैं डायोजनीस को पढ़ता हूँ, मैं बिजनेसमैन हूँ, मैं आंसर भी नहीं हो रहा हूँ, डायोजनीस मेरा मजाक बना देते, क्या होता मेरे ऊपर ही मूद देते, क्योंकि इट्स अ चैलेंज। बट मैंने पढ़ा, मैंने समझा ये बंदा कहना क्या चाहता था, ये बंदा बोलना क्या चाहता था। अच्छा, दिस इज़ वॉट इज़ वेल्थ, रियल वेल्थ इज़ फ्रीडम। फ्रीडम लो, अब तुम्हें गरीबी में रहना है या अमीर बन के रहना है वो तुम्हारे ऊपर है, बट फ्रीडम सबसे इंपॉर्टेंट है। तो भाई मेरे लिए भी इट वॉज वेरी स्केरी कि भाई जो डायोजनीस बोल रहा है वो सब तो मैं भी करता हूँ। तो यार डेंजरस बात हो गई, बेइज्जती वाली बात है। लेकिन नहीं, एक्सेप्ट इट, हाँ भाई हैं, हाँ भाई करते हैं, लेकिन डायोजनीस की बात ज़रूर दिमाग में रखते हैं, क्या उन्होंने कहा था, क्या उन्होंने बोला था। इसलिए हम उनको डायोजनीस, सिर्फ डायोजनीस नहीं बुलाते, डायोजनीस बाबा बुलाते हैं, उस श्रेणी में रखते हैं। नीचा बाबा, प्लेटो बाबा, सुकरात बाबा, डायोजनीस बाबा, अरस्तु, एरिस्टोटल बाबा, टॉप टीयर, एस टीयर। तो कभी कभार ना जब ज़िंदगी तुम्हें लगे कि भाई बहुत भाग रही है, वो इतना कमा ले रहा है, वो उतना कमा ले रहा है, वो तो 18 साल की उम्र में मिलियनेयर है, वो तो 20 साल की उम्र में मिलियनेयर है, वो तो रैंक 1 ले आया, उसकी तो फर्स्ट रैंक है, AIR 1 है, वो नीट फाड़ रहा है, वो JEE फाड़ रहा है। तो ना थोड़ा लेड बैक, शांत, समझो। अब इससे रैंक 1 तो नहीं आ जाएगी, बट बहुत आसानी से समझ जाओगे कि वर्ल्ड इज़ वेरी सिंपल, चीज़ों को ब्रेक डाउन कर पाओगे। हम ना भागने लग जाते हैं, पेरेंट्स यहाँ से चिल्ला रहे हैं, घर वाले कुछ बोल रहे हैं, रिश्तेदार कुछ बोल रहे हैं, सब लोग भाऊ 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 काटने को दौड़ रहे हैं, है ना, आई शो स्पीड बने हुए हैं सब लोग। लेकिन तुम्हें, मैं पेरेंट्स को नहीं बोल रहा हूँ भौंक रहे, ठीक है, उसको ऐसे मत लेना, बट एक सिंप्लिसिटी, रिलैक्सिंग, समझना, सिचुएशन को एनालाइज करना, उसको लिखना, दैट इज़ हाउ यू लर्न, दैट इज़ हाउ यू ग्रो। डू दिस एक्सरसाइज। पार्ट 5 पे आते आते अब हम क्रिटिसिज्म ले लेते हैं डायोजनीस की फ़िलॉसफी का। क्या क्रिटिसिज्म ले सकते हैं? तो सबसे पहला सवाल उठता है कि वो सही में वाइज फिलोसोफर था या फिर ही वॉज समवन हु वॉज अ प्रोवोकेटर, पोक करते थे, जानबूझ के सोसाइटी को पोक करते थे। बहुत लोग आर्ग्यू करते हैं, बहुत एकेडमिक क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि डायोजनीस फिलोसोफर नहीं थे। बहुत बोलते हैं कि he wasn't just a philosopher but he was an example, an extreme contrarian, एक्सट्रीम कॉन्ट्रास्ट सोसाइटी में क्रिएट करना चाहते थे वो। फिर जैसे सोक्रेटिस हो गए, प्लेटो हो गए, जिनका एक एथिकल सिस्टम डेवलप था, इन प्लेस था, इस तरीके से आना है, उस तरीके से शोकेस करना है, इस तरीके से आप मेल खा सकते हैं सोसाइटी के साथ। ये डायोजनीस भाई साहब पूरा ही बिलीव्ड इन रिजेक्शन एंड मॉकरी। हंस दो, मजाक बना दो, हमें मतलब नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके जो एक्शंस थे, लाइक मास्टरबेशन इन पब्लिक, बार्किंग एट पीपल, आई शो स्पीड अगेन, वो बहुत क्रूड देखे जाते हैं रादर दैन प्रोफाउंड। अब उनका सिम्बॉलिज्म अलग था कि आई एम अगेंस्ट द सोसाइटी, मैं तो इनके एकदम विरोध हूँ, इनको एकदम अगेंस्ट हूँ। लेकिन पॉइंट टू बी मेड इज, लोगों को ये बहुत क्रूड लगा क्योंकि ऑब्वियसली ही वॉज अगेंस्ट द क्राउड। दूसरा, इनकी जो एक्सट्रीम रिजेक्शन ऑफ सोसाइटी थी, क्या वो सही में प्रैक्टिकल है? एक क्रिटिसिज्म के तरह लें, क्या वो सही में एप्लीकेबल है? बैठ के सोचते हैं। जहाँ तक मटेरियलिज्म का रिजेक्शन अच्छा साउंड करता है, क्या कोई डायोजनीस के साथ सही में रह सकता है या रह पाता है? क्या आप सब कुछ त्याग करके त्याग दें और वो जो, चलो बैरल तो कहाँ से लाएंगे, वो जो नहीं होता नाले के बड़े बड़े होते हैं गोले, उसके अंदर रह सकते हो अपनी ज़िंदगी? उनकी लाइफस्टाइल, भीख मांगना, कुछ भी ओन नहीं करना, ओनिंग नथिंग, कंफर्ट रिफ्यूज़ कर देना, भीख मांगना। जब तुम काम कर सकते हो उसके अलावा भीख मांग रहे हो, अगर इतना ही था तो खुद से क्यों नहीं तुम्हारे पास आ जाता है, खुद का क्यों नहीं उगा लेते हो? मॉडर्न कैपिटलिस्टिक सोसाइटी में जहाँ पे पैसा काम करना है बहुत मुश्किल है, यू वोंट सर्वाइव। बार बार ऊपर हो जाता है। तो जो स्टोइक्स थे, जिनका ये कहना था कि आपको एकदम अगेंस्ट नहीं जाना है, आपको एक इंगेजमेंट क्रिएट करना है विद द वर्ल्ड, एक ऐसी फिलॉसफी बनाए जो वर्ल्ड के साथ साथ चलती जा रही है, आपको उसमें अलग से कुछ नहीं करना है। वहाँ पे डायोजनीस की फिलॉसफी ना एक अप्रोच के साथ आई विच वॉज टोटल विड्रॉल। जहाँ स्टोइक्स कह रहे थे अप्रोच लाइफ विथ पॉजिटिविटी, ऑप्टिमिज्म,
ही वॉज लाइक पूरी तरीके से खींच लो पीछे, नहीं करना, विच इज़ अगेन नॉट एप्लीकेबल. हर किसी के बस में वो चीज़ नहीं होती, हर कोई नहीं डायजीनियस होता है, राइट? तो अगेन क्वेश्चन इज टू यू, वुड यू लाइक टू डू इट? नंबर 3 इज हिपोक्रेसी. वो मजाक तो सोसाइटी का बनाते थे, लेकिन वो सोसाइटी के ऊपर रिलायड थे, उनके ऊपर रिलाय करते थे उनका मजाक बनाने के लिए. बिना सोसाइटी के ही वॉज नथिंग. अगर सिस्टम ही नहीं होगा, स्ट्रक्चर ही नहीं होगा, तो किस चीज़ का मजाक बनाएंगे? वो लोगों से भीख मांग के, है ना, खाना खाते थे, और जिनसे भीख मांगते थे उन्हीं की इंसल्ट करते थे, विच इज़ अगेन कॉन्ट्राडिक्टरी टू हिज आइडिया ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी. कि अगर तुम सेल्फ सफिशिएंसी की बात कर रहे हो तो भिक्षा क्यों मांग रहे हो, भीख क्यों मांग रहे हो? तो यहाँ पे थोड़ा सा इनका ज़रा पैराडॉक्स और कॉन्ट्राडिक्शन क्रिएट हो जाता था. दूसरा इस क्रिटिसिज्म तो देते थे वेल्दी लोगों का, बट डिपेंडेंट रहते थे उनकी जेनरोसिटी पे टू सर्वाइव. भाई गरीब लोग, जो अमीर लोग होंगे, खाना फेंकेंगे, वही खाना खाएंगे चुन के. अमीर लोग से भीख मांग के खाना खाएंगे, लेकिन अमीरों को ही गाली बकते थे. तो पॉइंट टू बी मेड इज, अगर सोसाइटी मीनिंगलेस है तो वाई स्पेंड अ लाइफ टाइम मॉकिंग इट? अगर मीनिंगलेस है तो मीनिंगलेस है, उसका मजाक उड़ा के उसको रीइंफोर्स क्या करना है? क्या वो जानबूझ के सीक्रेटली अटेंशन क्रेव करने का, रिकग्निशन क्रेव करने का एक सिस्टम बनाना चाह रहे थे? क्या था? अगेन सवाल आपसे, आप बताइए. ये इनके क्रिटिसिज्म्स है. आपको कुछ क्रिटिसिज्म्स ड्रॉप करने हैं तो कमेंट सेक्शन इज अगेन ओपन. एक हेल्दी डिबेट करते हुए यू कैन ड्रॉप क्रिटिसिज्म्स. चौथे पे, हिज वॉर अगेंस्ट फिलॉसफी. मतलब क्या वो सही में मुद्दा ही भटक गए थे? फिलॉसफी होती क्या है? सोक्रेटिस से इंस्पायर्ड थे, बट सोक्रेटिस के बाद में मजाक उड़ाने लग गए. प्लेटो का मजाक, एरिस्टोटल का मजाक, सब लोगों का मजाक. क्या मजाक उड़ा के तुम एक बेटर ऑल्टरनेटिव दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? सवाल वो उठता है. इंटेलेक्चुअल डिबेट्स को यूजलेस कहते थे, लिखाई को यूजलेस कहते थे, पढ़ने को यूजलेस कहते थे, बस कहते थे चैलेंज करो आइडियाज़. और जो इनकी टीचिंग थी वो खुद थी, मतलब फिलॉसफी इज ऑल अबाउट चैलेंजिंग आइडियाज़. और तुम फिलॉसफी के अगेंस्ट जाते हो, बट यू आर ऑल्सो चैलेंजिंग आइडियाज़. भाई तो वही हो गया ना, हैविंग नो डिज़ायर इज ऑल्सो अ डिज़ायर, वॉन्टिंग नो डिज़ायर इज ऑल्सो अ डिज़ायर. अगर डायजनीज की बात सोसाइटी ने फॉलो करी होती, जो कि वो चाह रहे थे सब लोग फॉलो करें, तो वुड ह्यूमन माइंड, ह्यूमन कॉग्निशन, ह्यूमन इंटेलेक्चुअलिटी, ह्यूमन प्रोग्रेस मॉडर्न डे में, क्या वो आगे बढ़ा होता, प्रोग्रेस किया होता, या वो और ख़त्म हो गया होता, या ह्यूमैनिटी एक्सटेंड हो गई होती? सवाल है. क्योंकि डायजीनिस का तो कहना, उनकी फिलॉसफी से ये था ना कि प्रोग्रेस को रिजेक्ट करो, तो आपके ऊपर आ जाता है वो. एंड पांचवा इज जो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ सिनिसिज्म, कि इनकी जो एक्सट्रीम्स थे, हर कोई नहीं सर्वाइव कर पाता उस एक्सट्रीम में, और डायजीनिस भी नहीं सर्वाइव कर पाए एट द एंड ऑफ द डे. और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं है इसमें, इंसान लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं रह सकता है. जैसे स्टोइसिज्म था जिसने इवॉल्व हुई, आज भी स्टोइसिज्म इज़ अ वेरी पावरफुल प्रैक्टिकल फिलॉसफी, मिलियंस को इन्फ्लुएंस किया, लोग एक्सेप्ट करते हैं. सिनिसिज्म क्यों फेड हो गई? और एक सिनिक एक गलत शब्द बनकर क्यों रह गया, शब्द बनकर क्यों रह गया? क्योंकि इट इज़ नॉट एडॉप्टेबल, इट इज़ काइंड ऑफ अ रेबिलियन. और डायजीनिस खुद लिव्ड अ लाइफ ऑफ अ रेबिलियन, एक रेबिलियस किड, रेबल किड. बट डिड इट ब्रिंग हिम हैप्पीनेस और जस्ट आइसोलेशन? क्या उनको सही में खुशी थी, या वो कटके और अलग हो गए और अंदर ही अंदर दुखी रहते थे? अब अगर पूछ लें हम कि वुड ही बी रेलिवेंट टुडे, आज की डेट में रेलिवेंट रहते, अगर आज डायजीनिस जिंदा होते, क्या उनको एक फ़िलासफ़र की तरह देखा जाता, या एक होमलेस इंसान की तरह देखा जाता? एक और भिखमंगा भिखारी है जो बकवास कर रहा है. सोसाइटी कैसे देखती? उनके जो चैलेंजेस थे सोसाइटल नॉर्म्स के, वो रेबिलियन करने वाले होते हैं, क्रांति लाने वाले होते हैं, क्रांतिवाद होते हैं, उनसे ज़रूर मेल खाती. बट जो फिलॉसफी पढ़ने वाले हैं, मतलब समझ रहे हो तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जो फिलॉसफी है उनकी, क्या वो लोगों को सही में आगे बढ़वाती, या उनको और आइसोलेशन में धकेल देती कि भाई अब तो तुम अलग रहो, तुम तो अलग ही ठीक हो? मैं ये मानता हूँ, और लोगों को ये मानना चाहिए कि उनके जो क्रिटिक्स थे
मटीरियलिज्म पे, हिपोक्रेसी पे, वो पावरफुल हैं, बिल्कुल पावरफुल हैं, बट उनकी लाइफस्टाइल इज़ नियरली इम्पॉसिबल टू रेप्लिकेट इन द मॉडर्न वर्ल्ड. तुम उसको कॉपी नहीं कर सकते, नहीं रह सकते ऐसे. तो अगर फाइनल वर्डिक्ट दी जाए, विच आई डोंट वांट टू गिव एंड आई डोंट लाइक गिविंग फाइनल वर्डिक्ट्स, वो आपके ऊपर है कि वो एक रेवोल्यूशनरी थे या मैडमैन थे. माई लॉर्ड, व्हाट इज़ माई टेक ऑन दिस. डायोजनीज ने एक्सपोज करे इल्यूजन्स, बिल्कुल. चैलेंज किए द पावरफुल को, चैलेंज किया, बिल्कुल. अपने टर्म्स पे रहे, बिल्कुल. बट जो फिलॉसफी थी, फिलॉसफी की अप्रोच थी, बहुत इम्प्रैक्टिकल, बहुत एक्सट्रीम, बहुत हिपोक्रिटिकल एक्सटेंड पे ले गई, विच इज़ नॉट, जिसको फॉलो नहीं कर सकते आप. और इन दी एंड आप उनको अगर क्या कहना चाहते हैं, वॉज ही अ विजनरी लिबरेटर थे वो ऐसे मोक्ष के बारे में बात कर रहे थे जिससे सब लोग एकदम दिमाग हिल जाएगा, खनक जाएगा, या फिर वो सिर्फ एक मामूली इंसान था हु रिजेक्टेड एवरीथिंग विदाउट ऑफरिंग रियल सोल्यूशन. बस ये रिजेक्ट कर दिया, वो रिजेक्ट कर दिया, ये कर दो, वो कर दो, और सोल्यूशन के नाम पे खेत की मूली, कुछ नहीं है हाथ में. आखिरी पार्ट और पार्ट 5 पे आते आते, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बन जाता है, क्या हम प्रैक्टिकल टेक अवेज ले सकते हैं डायोजनीज की लाइफ पे. हम सीख सकते हैं, कैसे अप्लाई कर सकते हैं डायोजनीज की फिलॉसफी. थोड़ा सा अगर मैं अपना एक्स फैक्टर लेवरेज बता दूं कि किस तरीके से यू कैन यूज़ डायोजनीज फिलॉसफी इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल टेक अवेज. तो सबसे पहली चीज़ तो समझना होगा आपको डिफरेंस बिटवीन मिनिमलिज्म और सिनिसिज्म. क्या होता है मिनिमलिज्म? सुना होगा हर जगह मिनिमलिज्म. क्या, व्हाट्स द रियल डिफरेंस, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं. मिनिमलिज्म जो होता है इंटेंशनल लिविंग पे फोकस करता है, कि हम एक इंटेंशन से अपने आसपास की चीज़ों को डीक्लटर कर रहे हैं, अपनी आसपास की लाइफ को सिंप्लीफाई कर दे रहे हैं और उस हिसाब से जी रहे हैं. कम से कम सामान, कम से कम बर्तन, कम से कम सब कुछ, ठीक है. बोझ लेके नहीं चलना है इधर से उधर. एक ही टी शर्ट पहन रहे हैं बार बार, जो कि मैं कोशिश करता हूँ मिनिमलिस्ट रहने की, लेकिन चीज़ें खरीद ही लेता हूँ, गिल्टी प्लेजर. अब यहाँ आता है सिनिसिज्म. सिनिसिज्म कहता है कि सब कुछ, मटेरियल वेल्थ, सोसाइटल नॉर्म, रूल्स, रेगुलेशंस, सब कुछ त्याग दो, सब कुछ के विरोध चले जाओ, एंटायरली, थोड़ा सा भी नहीं, पूरी तरीके से. तो ये थोड़ा डिफरेंस यहाँ पे आ जाता है अगर आप इसको समझें. तो यहाँ पे कुंजी क्या है? द की इज़ टू नॉट ब्लाइंडली फॉलो ट्रेंड. कुछ ट्रेंड आया, फॉलो कर रहे हैं. आजकल आने लग गया ना, वो गीले का छिलका मुंह पे लगाता है वो बंदा, वो बोल लेता है, उसमें स्पार्कलिंग वाटर पता नहीं दारू डालता है, शैम्पेन डालता है, उसमें मुंह डुबा देता है ना, कर रहा है बर्फ़ डाल के, पूरा वायरल जा रहा है वो बंदा. पता नहीं अगर आगे कभी फ्यूचर में तुम ये वीडियो देख रहे होगे तो आई डोंट नो, एश्टन करके क्या नाम है उसका, ही इज़ अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर. तो जो भी है वो चल रहा है ट्रेंड, सब फॉलो करने लग गए. रैदर यू नीड टू डिटैच फ्रॉम अननेसेसरी डिज़ायर्स. यू नीड टू फिगर आउट कि ये तुम्हें भटका रहा है, ये नैरेटिव तुम्हें भटका रहा है. इंडिया में कोई न्यूज़ आ जाएगी अचानक से, विच इज़ द लीस्ट इम्पॉर्टेंट, लीस्ट प्रायोरिटी थिंग विच इज़ हैपनिंग, उसको मुद्दा बना दिया जाएगा इंडिया में. चला रहे हैं लोग भी मज़े में देख रहे हैं. डैट इज़ अ डिज़ायर, हो आज मज़ा आ रहा है, ओ भाई आज मज़ा आ रहा है, आज तो ये न्यूज़ है, आज ये अपडेट है, आज वो अपडेट, आज ये. यू वेस्टिंग योर टाइम माई फ्रेंड. देखो सही है, लेकिन एक बार एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रियलाइज़ ज़रूर होगा. तो इस चीज़ को समझो. दूसरा इज़ हाउ टू स्टॉप केयरिंग अबाउट दूसरों के ओपिनियन, कि लोग क्या कहेंगे. सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, और कैसे यू कैन ब्रेक फ्री फ्रॉम सोशल प्लेजर नहीं, नॉट प्लेजर, प्रेशर. कैसे आप बन सकते हो डायोजनीज जैसे, आपको फ़र्क ना पड़े. मुँह तो मत देना किसी के ऊपर जाके, जेल में पड़े होगे, मेरे बारे में बताओगे ये बंदा है फराज खान नाम का, इसने भड़काया था मुझे, मैंने मूत दिया. बिल्कुल ऐसा नहीं करना है आपको. मूतना किसी को नहीं है, शौच टॉयलेट में जाके करें, है कि नहीं. आपको एक डॉग मेंटालिटी बनानी है, भौंकना भी नहीं है किसी के ऊपर. एंड दैट डॉग मेंटालिटी इज़ लिव विदाउट शेम. अपना करियर पाथ फॉलो करो, पैसा कमाओ, अपने शौक पूरे करो, अपने पैशन पूरे करो, शेमलेसली, विदाउट शेम, नो शेम व्हाट्सोएवर. लोग क्या कह रहे हैं, क्या बोलेंगे. स्टॉप सीकिंग वैलिडेशन इन जनरल. मतलब कि मैं सही में जो लोगों से वैलिडेशन सीख कर रहा हूँ, मुझे उसकी ज़रूरत है, या मैं अपने में ही मुकम्मल हूँ, पूरा हूँ, कंप्लीट हूँ, संपूर्ण हूँ, सब कुछ हूँ.
या मेरे को सोसाइटी ऐसे बता रही है कि तुम्हें वैलिडेशन सीख करनी होगी तो भी तुम लाइफ में कुछ कर पाओगे। सोचो। और इसके ऊपर जो मेरा बताऊंगा आगे, अपकमिंग एक वो आने वाला है, गाइड बुक आने वाली है जो कि ऑब्वियसली पेड रहेगी। उसमें एक मॉड्यूल का एक वीडियो ही है जिसके अंदर मैं यही वैलिडेशन सिंड्रोम के ऊपर पूरा मैंने मेंटल फ्रेमवर्क और पूरी मेथडोलॉजी से एक्सप्लेन करी हुई है। 30 से 35 मिनट की वीडियो में, 40 मिनट का वीडियो है वो, अबाउट दिस ओनली एंड हाउ यू कैन डिटैच फ्रॉम वैलिडेशन। एंड तुम्हारी लाइफ मतलब उस चीज़ को देख के एकदम ऐसे कन्वर्ट हो जाओगे तुम, अरे भाई ये मैं क्या कर रहा था, ये क्या था, ये किस चीज़ की वैलिडेशन, ये क्यों, ये किस लिए। अब तुम मेरा बैकग्राउंड देखो, मेरा नाम क्या है, फराज खान। मैं फिलॉसफी बताता हूँ, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल फ्रॉम वेयर आई कम, राइट। आई फेस बैकलैश। अगर मैं वैलिडेशन सीख करने चलता तो यहाँ तक नहीं पहुँचता, है कि नहीं। बट मैंने कहा हम तो बनाएंगे भाई, हमें वैलिडेशन सीख नहीं कर रही, हमें शेम नहीं है, हमें गिल्ट नहीं है, हम तो ज्ञान बांट रहे हैं। अगर आपको घबराहट हो रही है उस ज्ञान से तो आप अपनी स्कूल ऑफ थॉट को बेटर करिए ना भाई। जो सवाल उठते हैं जवाब दीजिए, बेटर करिए। क्या नुकसान है, हम किसी को गाली दे रहे हैं? नहीं। हम किसी के बारे में बुरा कह रहे हैं? बिल्कुल नहीं। हम ओपिनियंस, हम बायसनेस रख रहे हैं? आज तक नहीं हुआ है। पूरे चैनल का कोई भी वीडियो उठा लो, मैं 100% दावे के साथ कह सकता हूँ कहीं भी मैं किसी को नीचे नहीं खींच रहा या किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट को गाली नहीं बक रहा आउट ऑफ द ब्लू। तो मैंने वैलिडेशन नहीं सीख करी, तो आपको भी वैसे बनना है। तो यहाँ पे मैं तुम्हें देता हूँ, आपको देता हूँ 3 डे एक्सपेरिमेंट। एक ऐसी चीज़ करो जो आपकी डेली हैबिट को ब्रेक करे। लेट्स से यू वांट टू स्टडी मोर, यू वांट टू अर्न मोर, यू वांट टू वर्क ऑन योर स्टार्टअप, यू वांट टू वर्क ऑन यू एज अ फ्रीलांसर, और ज़्यादा क्लाइंट्स चाहिए। एंड शाम में तुम चले जाते हो बकैती काटने दोस्तों के साथ, या कॉलेज में कैंटीन में टाइम वेस्ट कर देते हो एक्स्ट्रा, या फिर ट्यूशन के बाद टाइम वेस्ट कर देते हो, या फिर ऑफिस में टाइम वेस्ट कर देते हो, या रील स्क्रॉल करते रहते हो। रील्स तो अलग हो गया, बट हमें तो वैलिडेशन की बात करनी है। तो आपको क्या करना है, या लेट्स से दोस्त से बात करते हो, रूटीन बन गया हर 2 दिन पे या हर दिन। अब क्या करो, 3 से 5 दिन, वैसे तो 3 दिन का ये एक्सपेरिमेंट है, 3 दिन कर लो, चलो वो हैबिट से अपने को डिटैच कर दो, बिल्कुल मना कर दो दोस्तों को, वो करो। एंड उस टाइम पे कुछ अलग करने की कोशिश करो। उठाओ, अगर उठा नहीं जा रहा है ऐसे पकड़ो खुद को, खींचो। लिटरली मैं ऐसे कभी कभार करता हूँ भाई, उठ, टी शर्ट फट जाएगी, उठ उठ भाई उठ, काम करिए वाला। आई यूज़ माई टाइम फॉर दैट। कोई तंग कर रहा है, करने दो, हम अपना काम करेंगे। और फिर तुम देखना, फिर तुम ऑब्जर्व करोगे कि हाउ लिटिल इट एक्चुअली मैटर्स। क्यों तुम दोस्तों से बात करते हो, बुरा ना मान जाए अगर एक दिन मैंने कॉल नहीं उठाया, मज़ा तो आता है, बुरा ना मान जाए। मैंने अगर टपरी पे उनके साथ बैठ के सुट्टा नहीं पिया, मोमोज़ नहीं खाए या चाय नहीं पी, तो वही बुरा मान जाएंगे। ऑफिस में आधा घंटा नहीं पिया है, बुरा मान जाएंगे। इस चीज़ में बुरा मान जाएंगे, उस चीज़ में बुरा मान जाएंगे, हटा दो। और यहाँ पे मैं एक डायजनीज प्रोटोकॉल देता हूँ, विच इज़ अ डेली मेंटल एक्सरसाइज जो आप फॉलो कर सकते हैं अपने अंदर सेल्फ सफिशिएंसी बिल्ड करने के लिए। कैसे करना है, पूरा रूटीन की तरह सुन लो। एक पता है, इस चैनल के लिए ना एक कॉपी बना लो, उस कॉपी को ट्रीट इट लाइक योर होली बुक। नोटबुक ले लो, अभी जो क्लासमेट वगैरह की पता नहीं बात है कि नहीं, ले लो, उसके अंदर एक बनाओ, उसको अपने कलेजे के पास चिपका के रखो। उसको हर हफ्ते में एक दिन रेफ़र करने की कोशिश करो। ये नहीं नोट्स बना के छोड़ दिया, रेफ़र करो, वरना कोई फ़ायदा नहीं, राइट। सुबह में तो डायजनीज प्रोटोकॉल क्या है, सुबह में मॉर्निंग में अपने आप से एक सवाल पूछो, आस्क योरसेल्फ दिस, व्हाट इज़ समथिंग आई थिंक आई नीड बट एक्चुअली डोंट। वापस से सुनो, लिख लो, व्हाट इज़ समथिंग आई थिंक आई नीड बट एक्चुअली डोंट। ऐसी क्या चीज़ है जो मुझे लगता है मुझे बहुत चाहिए, बट ऐसी मेरी लाइफ में उसकी आवश्यकता नहीं है। मुझे तो ये चाहिए, मुझे ये चाहिए भाई, मुझे तो ये करना ही है, मुझे ये करना है। क्यों करना है, किस लिए करना है, क्या उसकी ज़रूरत है? बीट प्ले स्टेशन, बीट नया मोबाइल, बीट नया लैपटॉप, बीट समथिंग, रीज़न होना चाहिए। सही में चाहिए या वो टाइम वेस्ट है? लैपटॉप नया, प्ले स्टेशन सही में चाहिए, या GTA 6 जो आ रहा है वो खेलने के लिए चाहिए? समझ रहे हो। दूसरा इज मेंटल हार्डनिंग। अपने आप को रोज़ एक डिस्कम्फर्ट वाला टास्क करवाओ, रोज़ अपने को सफरिंग में डालो, ठीक है। सफरिंग तो नहीं, एक डिस्कम्फर्ट वाले टास्क में डालो। जैसे कोल्ड शावर हो गया, एक दिन डोपामीन फास्टिंग कर लो, नो सोशल मीडिया, फूड फास्टिंग कर लो, सिर्फ पानी जूस पियो और कुछ नहीं, सॉलिड खाओ, ठीक है। किसी सोशल चीज़ को रिजेक्ट कर दो, बोल दो आज भाई मैं अपने दोस्त को बोल दो मैं तेरे से फ़ोन पे बात नहीं कर सकता। डिपेंडेंसी हटाओ।
हो सकता है तुम एक रिलेशनशिप में हो एंड योर पार्टनर अब्यूजेस यू वेरी मच एंड यू आर डिपेंडेंट ऑन देम, डेट्स पे जाएंगे तो साथ जाएंगे, एक बार सोलो डेट पे जाओ, उसकी भी रूह कांप जाएगी, ये अकेले भी जा सकता है, जा सकती है। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ब्रेकअप करने को नहीं कह रहा भाई, फिर मेरे ऊपर मत आ जाना ब्रेकअप करके कि ये फराज खान नाम के बंदे ने भड़काया था। मैं एक बात बता रहा हूँ, सेल्फ डिपेंडेंसी लाने की कोशिश करो। हो सकता है दे आर इरिटेटेड कि तुम बहुत ज़्यादा उन पर डिपेंडेंट, यू आर क्लिंजी। हो सकता है दे डू नॉट फियर यू, ये तो मेरे ऊपर ही डिपेंडेंट है, अकेले क्या कर लेगा क्या कर लेगी, तुम चले गए भाई, हो गया आइसक्रीम आइसक्रीम पेल के आ गया है डोमिनोज, अच्छी जगह जाओ, ठीक है। तीसरा इज़ ब्रूटल ऑनेस्टी, विच इज़ अपने आप से बात करो या लिखो कहीं पे रोज़ 10 चीज़ें जो तुम्हारे दिमाग में आ रही हैं, जो तुम्हारे दिमाग में आई, विदाउट फिल्टर, ब्रूटल ऑनेस्टी। अगर वो बच्चों वाली चीज़ है, फुलिशनेस है, बीट फुलिशनेस, जस्ट जॉट इट डाउन। चौथा है रिड्यूस अटैचमेंट्स, फालतू चीज़ें जो पूरे हफ्ते में तुमको फिजिकली और इमोशनली ड्रेन कर रही है, उनको हटाओ, उनको एलिमिनेट करो, उनको रिमूव करो। यू नीड टू फिगर दीज आउट, राइट ऑल ऑफ दीज डाउन। क्या ऐसी चीज़ें हैं, कॉलम बनाओ, पेज को 2 भागों में डिवाइड करो। एक तरफ क्या चीज़ें हैं जो आपका टाइम खा रही है इमोशनली एंड फिजिकली, राइट, और क्या चीज़ें हैं, यहाँ पे एक ट्रैश बिन की तरह बनाओ, ये वाला कॉलम ट्रैश की तरह रहेगा। उन चीज़ों को उठाओ, यहाँ लिखते जाओ, उन चीज़ों को उठाओ कि ये चीज़ें मैं हटाऊंगा और नाउ आई विल वर्क ऑन माई मोस्ट हाई प्रायोरिटी टास्क। तो ये थे कुछ प्रैक्टिकल टेक अवेज, राइट। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू कवर ऑल ऑफ दिस। जो ये गाइड बुक आने वाली है, एक आगे ब्लूप्रिंट आएगा, ठीक है, तो सबके लिए आएगा, सब लोग उसको अफोर्ड कर पाएंगे, है ना, और होपफुली सबकी मदद होगी। इफ़ यू अप्लाई दैट 1 to 3 months, आई गारंटी यू विल चेंज योर लाइफ, ठीक है। कुछ लोग 1 महीने में कर लेंगे, कुछ लोग 3 महीने में कर लेंगे। अगर जानना है तो उसका गूगल फॉर्म, प्री रजिस्ट्रेशन गूगल फॉर्म नीचे चल रहा है, नाम और ईमेल उसमें डालना है फॉर द अर्ली बर्ड डिस्काउंट। तो जो ईमेल डालेंगे उनको ही वो डिस्काउंट रिसीव होगा, स्पेशल डिस्काउंट। एक डिस्काउंट तो मैं चैनल पे भी डालूंगा, लेकिन उससे बड़ा वाला डिस्काउंट उसके ऊपर रहेगा, तो जाके साइन अप ज़रूर कर लेना फॉर फर्दर नोटिफिकेशन, राइट। नाउ अब पढ़ लेना भाई, फॉर्म भरने से पहले पूरा पढ़ लेना डिटेल्स जो उसमें दी हुई है डिस्क्रिप्शन में, फॉर्म में, राइट। नाउ लिमिट्स क्या है सिनेसिज्म की? क्या डायोजनीस बहुत ज़्यादा ही हद से ज़्यादा चले गए थे आगे? ये सवाल है कि भाई मटीरियल एक्सेस तो वाइज है रिजेक्ट करना, बट completely डिटैचिंग योर सेल्फ विल नॉट हेल्प यू बिल्ड एनीथिंग और बिल्ड योर लाइफ। तो वही है, वापस वही आ जाता है कि डायोजनीस डिपेंडेंसी थी और सेल्फ सफिशिएंसी को जो जितना एक्सट्रीम पे ले गए थे, और यू नो अगर सब कुछ रिजेक्ट करने के अलावा ये ऐसे करते कि उसको अलग अप्रोच से देखते, एक बैलेंस अप्रोच से देखते, जो कि आप भी कर सकते हैं। आप चीज़ों को बैलेंस अप्रोच से देखो, हर चीज़ को रिजेक्ट मत कर दो। मैं बोलता हूँ अपने चैनल पे, दिस इज ऑल्सो प्रैक्टिकल टेक अवे, डू नॉट रिजेक्ट एनी स्कूल ऑफ थॉट, ये बेकार है, ये अच्छा है, मैं ऐसा हूँ, वो वैसा है, ईस्टर्न ऐसी है, वेस्टर्न ऐसा है। स्टे ओपन टू पर्सपेक्टिव्स, stay open to perspectives. I do not make videos on Eastern philosophy, Indian philosophy. That doesn't mean I do not respect it. That no way, shape or form means I disrespect it. बस मैं वेस्टर्न फिलोसफी में ज़्यादा दिलचस्पी रखता हूँ, तो मैं वही बताता हूँ। एंड इंडियन फिलोसफी सेंसिटिव, टचिंग इंडियन फिलोसफी इज़ वेरी सेंसिटिव आज की डेट पे, जो कि माहौल चल रहा है, जो कि मेरा नाम है। आई डोंट वांट टू गेट इनटू एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी कि लोग मुझे कहें कि दिस गाय इज़ मोल्डिंग फिलोसफी, दिस इज़ अ प्रोपोगंडा, मेरे को पैसे मिले हैं। मैं उन भसड़ों में पढ़ना ही नहीं चाहता, इसलिए बेस्ट है अंग्रेज़ों को पकड़ो, उनको घंटा फ़र्क नहीं पड़ता उनके बारे में क्या बताओ, कुछ भी बोलो, राइट। तो दिस इज़ व्हाट माय रीज़न इज़। कुछ फाइनल चीज़ें क्या हम इनकी चीज़ों से, फिलोसफी से सीख सकते हैं। सबसे पहली चीज़, इंडिपेंडेंस डजंट मीन आइसोलेशन। तुमको अपने आप को पूरी तरीके से सोसाइटी से कट नहीं कर देना है, बस उस सोसाइटी के इल्यूजन से कट करना है। क्या इल्यूजन है, फिगर आउट करो। ये भी मैंने उस ब्लूप्रिंट जो आने वाला है उसके बारे में बताया हुआ है। पहले मॉड्यूल में मैंने पूरा माइंडसेट चेंज के बारे में पहले बताया हुआ है, 3 वीडियोज़ है पहले मॉड्यूल में, तो उसके बारे में बताया हुआ है। मॉड्यूल्स काफ़ी ज़्यादा है इसके अंदर, काफ़ी मेहनत डाली है मैंने, तो उसमें बताया हुआ है, तो यू कैन गो थ्रू दैट। इसमें भी मैं बता देता हूँ कि तुमको सोसाइटी से नहीं अलग जाना है, तुमको इल्यूजन से अलग जाना है, राइट। दूसरा इस दूसरों को
मतलब दूसरों को मजाक बनाना वर्सेस अपने आप को इम्प्रूव करना, क्या इंपॉर्टेंट है? जो कि डायोजनीज यूज्ड टू डू, ही एक्सपोज्ड हिपोक्रेसी, बट क्या उन्होंने एक बेटर सिस्टम बनाया? नहीं, लोग और क्रोधित होकर बोले अब तो हम वही करेंगे जिसके अगेंस्ट बोल रहे हैं। तो यू नो इट डिडंट गो वेरी वेल इन हिज फेवर, है कि नहीं? रिकॉर्डिंग देख ले चल रही है कि नहीं, बेइज्जती हो जाए हम इतना बोल जाए, तो इट डिडंट गो वेरी वेल इन हिज फेवर। तो तुम दूसरों का मजाक बना रहे हो, सोसाइटी का अगर मजाक बना रहे हो, तो तुम खुद अपने लेवल पे क्या कर पा रहे हो? आर यू मेकिंग इट अ बेटर प्लेस? दैट इज़ अप टू यू, राइट? एंड कमिंग टू द कंक्लूजन कि वाई द वर्ल्ड स्टिल नीड्स डायोजनीज की फ़िलासफ़ी, क्यों चाहिए? ये जो थे ना, एक ऐसे इंसान के बारे में था जिसके पास कुछ नहीं था और उसको चाहिए भी कुछ नहीं था। बड़ा इंटरेस्टिंग। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे स्टेटस, वेल्थ, एक्सट्रीम वैलिडेशन, इन्फ्लुएंसर रिजीम, उसके ऊपर दुनिया चल रही है। उनके जो पावरफुल एंटीडोट था जो लेके आए थे, विच वॉज की कैसे आप अगर अच्छे से समझो सिनिसिज्म को, यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट एंग्जाइटी एंड स्ट्रेस फ्रॉम योर लाइफ एंड इनसिक्योरिटी फ्रॉम योर लाइफ। एक चिल माहौल फील होगा। लाइफ स्टाइल नो डाउट वॉट एक्सट्रीम, बट हिज माइंड सेट वॉज वेरी लिबरेटिंग। लाइफ स्टाइल एक्सट्रीम था, लेकिन माइंड के बारे में, बुद्धि के बारे में सोचो तो बहुत लिबरेटिंग था। कैसे आप अनशेकेबल इंसान बन सकते हो डिस्पाइट द सर्कमस्टेंसेस। भिड़ जाओ अथॉरिटी से, भिड़ जाओ सिस्टम के खिलाफ, सिस्टम फाड़ देंगे, उस तरीके का कॉन्सेप्ट। और हमने क्या खोया? क्योंकि सिनिसिज्म इज़ रिजेक्टेड इन द मॉडर्न वर्ल्ड। हमने क्या खोया सिनिसिज्म को रिजेक्ट करके? सबसे पहली चीज़, सोसाइटी, कंज्यूमरिज्म, कन्फॉर्मिटी, राइट, फेक पोलाइटनेस, इन सबको अब एक्सेप्ट करती है। जबकि डायोजनीज अपनी असली सत्य के साथ हमेशा खड़े रहते थे, सच दिखाते थे कि ये सच है, मेंटल फ्रीडम ये है, असली स्वतंत्रता ये है, इसके हिसाब से जियो, कहाँ जा रहे हो। और फाइनली मॉडर्न सेल्फ हेल्प एक बेटर सिटीजन बना सकता है आपको। बट डायोजनीज ने सिखाया कि कैसे आप एक्चुअल में पूरे सिस्टम को एस्केप कर सकते हो, जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं ना, उसको एस्केप कर सकते हो। तो हम लोग अगर उनकी लेगेसी को आगे लेके जाना चाहते हैं तो कैसे ले जा सकते हैं? पूरी तरीके से नहीं, बट कुछ कुछ चीज़ें, जो चंद चीज़ें मैं ऐड करना चाहूँगा। सबसे पहली चीज़ कि कम चीज़ों के साथ रहो लेकिन ज़्यादा चीज़ों के बारे में सोचो, विच इज़ लिव विद लेस बट थिंक विद मोर। सोचो, सोचना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन एवरीथिंग, सब चीज़ों पे सवाल उठाओ। बी ए क्यूरियस फूल, मैं बोलता हूँ क्यूरियस फूल बन जाओ, ठीक है? जिज्ञासा से भरे गधे, जिज्ञासा से भरे बेवकूफ़ बन जाओ। तुमको दुनिया बेवकूफ़ बनेगी बट बोलेगी, बट यू आर क्यूरियस। और सोसाइटल नॉर्म्स के खिलाफ तो स्पेशली। अटेन फ्रीडम नॉट बाय ओनिंग मोर बट नीडिंग लेस। ज़्यादा नहीं रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है, ये भी रखना है। जितना कम रख सकते हैं उतना रखेंगे। और फाइनली इस दुनिया की एब्सर्डिटी, जो एब्सर्डिज्म का कॉन्सेप्ट है ना, एल्बर्ट कामू का, जो कि लेक्चर बना रखे हैं, बहुत लेक्चर बना रखे हैं, उसके बाद हंस दो, हा हा, बेइज्जती कर दो। एब्सर्डिटी की बेइज्जती करो, लोगों की बेइज्जती मत करो, उड़ा देगा कोई। तो समझ रहे हो, फाइनल वर्ड यही है भाई, तुम्हें नहीं रहना किसी बैरल में, तुम्हें नहीं पब्लिक मास्टरबेशन करना है, मूतना है। यू जस्ट नीड टू अटेन फ्रीडम एज फास्ट एज पॉसिबल। वरना एक बार इस सिस्टम में फंसे तो फंस गए, ठीक है ना? बहुत इंपॉर्टेंट है। विद दिस वी कम टू एन एंड। काफ़ी इंटरेस्टिंग लेक्चर था। दिल पे मत ले लेना डायोजनीज को। सिस्टम में एग्जिस्ट करते हो, सिस्टम के हिसाब से चलना ही पड़ेगा। और इसी से रिलेटेड मेरी गाइड बुक आने वाली है, हाउ यू कैन लेवरेज फिलॉसफी टू ग्रो बोथ मेंटली एंड फाइनेंशियली। आने वाला है, पेड रहेगा, 1800 से 2500 के बीच में रहेगा प्राइस, अभी फाइनल डिसाइडेड नहीं है, उतना रहेगा। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन, वो जो मैंने बताया था फॉर्म में नीचे जाके आप साइन अप कर सकते हैं। पढ़ लेना, डिस्क्रिप्शन वगैरह पढ़ लेना फॉर्म का पहले ही, नंबर 1। नंबर 2, इफ़ यू आर डूइंग समथिंग ऑलरेडी, डूइंग अ बिजनेस, यू आर अ फ्रीलांसर, यू आर गेटिंग क्लाइंट्स, या यू आर समथिंग, यू आर डूइंग समथिंग इन लाइफ। और हाँ, लोगों ने मुझसे पूछा था कि मेरे 1-on-1 सेशन में कौन आ सकता है, जो कि मैंने उसका भी सुपर प्रोफाइल करके एक एप्लीकेशन है उसका, मतलब लैंडिंग पेज है उसका, मैंने डाला हुआ है लिंक। तो पहली बात तो मेरे 1-on-1 सेशन प्रीमियम है, वो हर महीने उनका बढ़ता जाएगा रेट, और वो सबके लिए नहीं है, क्योंकि बहुत लोगों को लगा ये इतना महंगा है, ये हम तो अफोर्ड नहीं कर सकते। ये आपके लिए है भी नहीं। जो स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि मेरे लिए तो नहीं है, आपके लिए है भी नहीं भाई, ये उन लोगों के लिए जो बिज़नेस कर रहे हैं,
जो कुछ 2-3% पॉपुलेशन मुझे देखती है, सारे लोग ज़्यादातर स्टूडेंट्स हैं, बाकी लोग जो अफोर्ड कर सकते हैं वो आते हैं मेरे 1-on-1 सेशन में, मेरे मंथली मेंटोरशिप में, जिनके बिजनेसेस हैं, जो टॉप लेवल फ्रीलांसर्स हैं या जो फ्रीलांसिंग में थोड़े बहुत क्लाइंट्स कर रहे हैं, जो जॉब में फंसे हैं, बाहर निकलना चाहते हैं, वो उन लोगों को फ्रेमवर्क चाहिए, मेथडोलॉजीज चाहिए, 1-on-1 पर्सनल इंटरेक्शन चाहिए, एक तरीके से सेल्फ टेलर्ड उनके लिए पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट्स चाहिए, वो मैं उनके साथ वीडियो कॉल के थ्रू बैठ के करता हूँ। तो आपके लिए है भी नहीं, आपके लिए आने वाली है गाइड बुक एंड ब्लूप्रिंट, आप वो लीजिए, वहाँ से शुरुआत करिए, पहले कहीं पहुँचिए और फिर मेरे कॉल पे आना। क्योंकि अगर तुम माँ बाप से पैसे मांग के भी आ जाओगे, क्योंकि एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा डीएम में आके इंस्टाग्राम पे कि मैं अपने पेरेंट्स से पैसा मांगूंगा, वुड इट बी वर्थ इट? मैं कहा भाई बिल्कुल मत आना, यू आर जस्ट ए स्टूडेंट, हाउ द एफ विल आई टीच यू, राइट? तुम मेरा ब्लूप्रिंट लेना, ठीक है, इतना पैसा मत उड़ाओ, ब्लूप्रिंट लेना, उसके बाद जब यू बिकम समथिंग, यू हैव योर ओन मनी, फिर यहाँ पे आना, ठीक है? तो दिस वॉज द लेक्चर। ठीक लगा तो अंगूठा दिखा दें, किसी दोस्त से शेयर करें हु नीड्स दिस माइंडसेट, दिस फिलॉसफी, एंड विद दिस वी कम टू एन एंड। तब तक मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। चलो भैया, मैं भी कपड़े वपड़े फाड़ के निकलूँ, है कि नहीं? बैरल में सोना है, आप भी चलिए।